हेलो बच्चावाटी, वेलकम बैक टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ डिफेंस वाला। मेरा नाम है मोहित पुनिया और पुनिया जी की दुनिया में आपका स्वागत है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे और फेस्टिव सीजन चल रहा है। फेस्टिव सीजन में पढ़ाई करनी है आपको, आपको कुछ नहीं करना। फेस्टिव सीजन में आईपीएल वाईपीएल नहीं देखना, दशहरा नहीं बनाना। दशहरे से याद आया कि एडवांस में आप लोगों को सभी को दशहरा की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयां हो। उम्मीद करते हैं कि जैसे ईगो पे लेके, ईगो की वजह से रावण का अंत हो गया था, जबकि रावण जो थे वो एक बहुत ही बड़ी ज्ञानी आदमी थे। बहुत वो मतलब उनको बस नॉलेज बहुत ज्यादा थी, फिर भी जस्ट बिकॉज ऑफ द ईगो वो अपना ही उन्होंने एंड करवा लिया। तो वैसे ही आप पेपर में किसी क्वेश्चन के ऊपर ईगो मत लीजिएगा, किसी क्वेश्चन को ईगो से मत लीजिएगा। ये क्वेश्चन मैंने पढ़ा हुआ है और ये सॉल्व क्यों नहीं हो रहा। अगर वो सॉल्व नहीं हो रहा कोई बात नहीं, आगे बढ़िए, क्वेश्चंस बहुत हैं। आप टाइम वेस्टेज कर जाओगे, दिक्कत हो जाएगी। अगर एक क्वेश्चन आप 5 मिनट में सॉल्व करते हो और वो सही भी हो जाता है तो वो आपका नुकसान करके जा रहा है, आपको कोई फायदा नहीं दे रहा है। उम्मीद करते हैं कि मेरी बात समझ में आ रही होगी, आपको रिलेट कर पा रहे होगे आप, क्योंकि इतने साल के एक्सपीरियंस से मुझे पता है कि बच्चे क्या करते हैं कि अरे ये वाला क्वेश्चन हो क्यों नहीं रहा, अरे हो जाएगा, अरे हो जाएगा, वैसे 1 मिनट और, अरे 1 मिनट और, ऐसे करते करते वो बहुत टाइम ले जाते हैं एक क्वेश्चन में, जो कि उनके लिए नुकसानदायक होता है। बिकॉज फिर क्वेश्चन ज्यादा रह जाते हैं और टाइम बिल्कुल थोड़ा सा, इतना सा तो टाइम है, उसके अंदर इतने सारे क्वेश्चंस करने हैं। तो प्लीज किसी भी क्वेश्चन को ईगो पे मत लीजिएगा। बुराई का अंत होता है, हमेशा होता है, चाहे थोड़ा सा लेट हो। मेहनत आप लोग करते रहिए, ठीक है। और मतलब ऑलवेज बिलीव इन हार्ड वर्क। मैं हमेशा बिलीव करता हूं हार्ड एंड स्मार्ट वर्क में। तो आप प्लीज स्टार्ट करिए, पढ़ना स्टार्ट करिए। पढ़ रहे हो तो कंटिन्यू करिए, कंटिन्यूटी मेंटेन रखिए। और बाकी बातें आप सबको पता है। जस्ट कि आप लोगों को एक दोस्त चाहिए होती है हमेशा, है ना। ऐसा मत करिए बेटा, सेल्फ मोटिवेटेड रहिए। कोई जरूरत नहीं है किसी को कि आपको मोटिवेट करें, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। लास्ट क्लास में हमने लिमिट्स को खत्म किया था। लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी की शीट कल आप लोगों को मिल जाएगी ऐप के ऊपर, ठीक है। कुछ बच्चे पूछ रहे थे, इसलिए एक बच्ची है, पता नहीं, उन्होंने कमेंट किया था कि सर प्रोबेबिलिटी, बच्चा है हो सकता है, उन्होंने कमेंट किया था कि प्रोबेबिलिटी नहीं समझ में आया। बेटा प्रोबेबिलिटी को कहते हैं 2 बार देख चुका हूं सर। तो फिर आप एक काम करिए, आपको जो डाउट्स हैं वो आप भेजिए, हम डिस्कस करेंगे। कहां भेजोगे? आपको पता है क्या बताना है ना। चलिए तो आइए स्टार्ट करते हैं आज कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। देखिए ये चैप्टर मैंने पहले भी बताया था, लिमिट्स, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी एक साथ पढ़ा जाता है, लाइन वाइज पढ़ा जाता है। और डेरिवेटिव्स जो है मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन जो है वो हम अलग से पढ़ेंगे, उसके अलग से ही हम क्वेश्चंस करवाएंगे। एक छोटा सा वीडियो मैं आप लोगों में बना दूंगा, छोटा तो नहीं होगा, 1 घंटे का हो जाएगा वो वीडियो भी, लेकिन उसमें क्वेश्चंस ज्यादा करवा देंगे तो आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। फिर उसकी शीट नहीं हम देंगे आपको, क्योंकि इतने क्वेश्चंस करवा देंगे कि आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी शीट की, ठीक है। तो अगली क्लास में हम डेरिवेटिव्स के ऊपर वीडियो ले लेंगे, उसके बाद फिर एओडी के ऊपर जाएंगे। डीवाई बाई डीएक्स की कल से शुरुआत आज से ही हो जाएगी। वैसे तो डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ रहे हैं तो डीवाई बाई डीएक्स तो आएगा ही, है ना। ठीक है सर, आइए बात करते हैं कंटिन्यूटी की। कंटिन्यूटी का मतलब क्या होता है समझिए। अगर आप बहुत ही बेसिक डेफिनेशन में जाओ, देखो कंटिन्यूटी में एम्बिग्यूटी होती है, बच्चा समझता नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बोलूं, एक स्टेटमेंट बोल रहा हूं कि gx इज इक्वल टू 1 अपॉन x इज कंटिन्यूस। एक स्टेटमेंट तो ये हो गई। दूसरी स्टेटमेंट क्या हुई बेटा, gx इक्वल टू 1 अपॉन x इज कंटिन्यूस इन इट्स डोमेन। तीसरी स्टेटमेंट क्या हुई बेटा, थर्ड स्टेटमेंट बोल दी कि gx इज इक्वल टू 1 अपॉन x इज डिसकंटिन्यूस। और चौथी स्टेटमेंट बोल दी बेटा मैंने, gx इक्वल टू 1 अपॉन x इज डिसकंटिन्यूस इन इट्स डोमेन। अब ये क्या हो रहा है सर, इन
इट्स डोमेन। ठीक है, ये लिखा क्या है बेटा मैंने, ये समझते पहले हम बात करें कंटिन्यूटी की। अब कंटिन्यूटी का मतलब क्या होता है, आप ऐसा समझिए कि जिस भी ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए अगर आपको मार्कर या पेन, मेरे को मार्कर आपको पेन उठाना पड़ रहा है तो वो डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। मतलब सर जैसे फॉर एग्जांपल 10x का एग्जांपल लेते हैं। 10x का ग्राफ आपको पता है, जब आप उसको ड्रॉ करते हो तो आपको मार्कर उठाना पड़ता है। बिल्कुल सही बात सर। तो क्या 10x डिसकंटिन्यूअस है सर? मैं बोलूंगा हाँ। आप बोलोगे ऐसा कैसे सर? अब यहां पे एम्बिग्यूटी क्या आ जाती है कि क्वेश्चन कैसे पूछा गया है उसके ऊपर डिपेंडेंसी ज्यादा बढ़ जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल 1/x का ग्राफ जब आप ड्रॉ करोगे तो ऑब्वियसली बात है x = 0 पे ये डिफाइंड नहीं है, तो आपको x = 0 के ऊपर मार्कर उठाना पड़ेगा। बिल्कुल उठाना पड़ेगा सर, कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर 1/x का ग्राफ ड्रॉ करते हो आप लोग, अगर आप ग्राफ ड्रॉ करते हो तो कैसे आएगा ग्राफ, देखिए ध्यान से। कैन आई से दिस कि अगर माइनस इंफिनिटी 1/x की बात कर रहे हैं, 1/x की बात कर रहे हैं, माइनस इंफिनिटी पे जाते हैं। रुको अपना कलर निकाल लेते हैं, है ना, कल इस कलर को मिस किया मैंने ठीक है, अगर मान लो 1/x की बात कर रहे हैं, माइनस इंफिनिटी पे जाएंगे तो ये 0 की तरफ टेंड होगा, ऐसे ग्राफ आएगा इसका, है ना। और 0 नेगेटिव की तरफ मान ले तो माइनस नेगेटिव की तरफ, माइनस इंफिनिटी की तरफ जा रहा है। सिमिलरली यहां से ऐसे उठा रहा है वैल्यू, है ना। 0 पॉजिटिव पे ये प्लस इंफिनिटी जा रहा है और इंफिनिटी पे ये 0 पॉजिटिव जा रहा है, यही ग्राफ बनेगा। अब सर आपने जब ग्राफ ड्रॉ किया, इसको उठा के और ऊपर लेके गए, आपको पॉइंट जब 0 पे अगर देखते हो आपको चेंज करना पड़ा, मार्कर को उठाना पड़ा, तो आप अगर ऐसा बोलो कि फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है तो मैं बोलूंगा बिल्कुल सही बात है। लेकिन आप समझिए इस चीज को, अगर मैंने आपको यह बोला कि पहली स्टेटमेंट gx = 1/x इज कंटिन्यूअस, ये स्टेटमेंट गलत हो गई। कैसे गलत हो गई सर? ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा दोस्तों, क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा कि उसने डोमेन की बात की है या नहीं की, उसने डोमेन की बात की है या नहीं की। अगर gx = 1/x इज कंटिन्यूअस इन इट्स डोमेन तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सत्यवचन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। x = 0 पे आपको मार्कर उठाना पड़ रहा है, उसके अलावा कहीं भी आपको मार्कर नहीं उठाना पड़ रहा। फंक्शन क्या है? कंटिन्यूअस है। फंक्शन क्या है? कंटिन्यूअस है। gx = 1/x इज डिसकंटिन्यूअस, ये स्टेटमेंट भी सही हो जाएगी, क्योंकि यहां उसने नहीं लिखा, डोमेन की बात नहीं की। जब तक वो डोमेन की बात नहीं करेगा आपको ये अज्यूम करके चलना है। ऑब्वियसली क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करेगा, लेकिन आपको ये अज्यूम करके चलना है कि वी आर टॉकिंग अबाउट ऑल द रियल नंबर्स। तो अगर gx = 1/x इज डिसकंटिन्यूअस तो ये स्टेटमेंट उसके लिए गलत हो जाएगी। ठीक है सर। और लास्ट, gx = 1/x इज डिसकंटिन्यूअस इन इट्स डोमेन, ये ऑब्वियसली स्टेटमेंट क्या हो जाएगी? गलत हो जाएगी, क्योंकि हर एक पॉइंट पे आप ग्राफ जब ड्रॉ कर रहे हो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मार्कर नहीं उठाना पड़ रहा। सर ये मार्कर का क्या मतलब हुआ? आप मैथमेटिकली बताइए क्या मतलब है कंटिन्यूटी का। आइए मैथमेटिकली समझते हैं। हमने लास्ट क्लास में लिमिट्स की बात की थी कि लिमिट कब एग्जिस्ट करती है। लिमिट कब एग्जिस्ट करती है बेटा? जब लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू अ फाइनाइट क्वांटिटी। यही तो बात की थी हमने लास्ट क्लास में। हाँ सर, कि जैसे हमने ग्राफ ड्रॉ किया था, अगर मान लो रैंडमली ऐसे ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं मैं, कोई भी पॉइंट ऐसे ड्रॉ कर दिया, लेट अस अज्यूम ऐसे ड्रॉ कर लिया, ये लो, इस पे होलो सर्कल आ गया, लेकिन यहां पे लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बराबर है, तो वी कैन से कि फंक्शन क्या है? लिमिट एग्जिस्ट कर रही है इस पॉइंट पे। लेट अस अज्यूम दिस पॉइंट इज x = x1, है ना, ये x1 पॉइंट है, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है सर। लेकिन अगर मान लो आपको जो ग्राफ दे रखा है, अब जो दे रखा है, उसने बोल दिया कि फंक्शन, मान लो जो gx फंक्शन था उसकी एट x = x1 वैल्यू, लेट अस अज्यूम ये वैल्यू अगर 3 है तो लेट अस अज्यूम ये वैल्यू 4 दे दी, अज्यूम कर रहे हैं अभी, तो ऑब्वियस ही बात है x1 पे वैल्यू यहां चली जाएगी। हाँ सर। अब क्या मैं बोल सकता हूं कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट की तो बराबर है, लेकिन फंक्शन की वैल्यू एट x = 4 के बराबर नहीं है। मतलब x = x1 पे फंक्शन की जो वैल्यू है वो लिमिट्स के बराबर नहीं है, तो फंक्शन क्या हो गया? डिसकंटिन्यूअस हो गया। और यही फंक्शन अगर यहां ना होके यही हो जाता तो हम बोलते कि फंक्शन क्या है? कंटिन्यूअस है। मतलब सर कि फंक्शन कंटिन्यूअस कब होगा? फंक्शन कंटिन्यूअस कब होगा सर? कंटिन्यूटी की अगर हम बात करें
कंटिन्यूटी की बात करें तो वी कैन से लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन at that point and obviously this should be equal to a finite quantity हाँ सर समझ में आया कि कंटिन्यूटी क्या होगी बेटा कि लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे और फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे। उस पॉइंट पे अगर वो बराबर आ रही है तो आप बोल दोगे फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है। फंक्शन क्या है बेटा, कंटिन्यूस है। ठीक है सर, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है सर। अब देखिए ध्यान से, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं यहां से कि अगर लिमिट एग्जिस्ट करेगी तभी कंटिन्यूटी के चांसेस हो सकते हैं, लेकिन अगर आप दिस इंप्लाइज कंटिन्यूटी तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, रॉन्ग हो जाएगी। मतलब लिमिट्स डज नॉट इंप्लाइज कंटिन्यूटी। लिमिट एग्जिस्ट कर रही है इसका मतलब ये नहीं है कि फंक्शन कंटिन्यूस ही होगा, हो सकता है डिसकंटिन्यूस भी हो जाए। ठीक है, लेकिन अगर कंटिन्यूटी आ रही है तो इंप्लाइज कि लिमिट उस पे क्या कर रही है, एग्जिस्ट कर रही है। क्योंकि सर अगर लिमिट एग्जिस्ट करेगी, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर एक फाइनाइट क्वांटिटी के बराबर आएगी, तभी तो हम आगे बढ़ेंगे। हम चेक करेंगे वैल्यू उस पॉइंट पे, उस फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पे क्या है। अगर वो भी बराबर आ जाती है सर तो हम क्या बोलेंगे, कंटिन्यूस है। अगर वो वैल्यू बराबर नहीं आती है, डिसकंटिन्यूस है। लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर नहीं है, लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही, इसका मतलब डिसकंटिन्यूस है। इसका मतलब डिसकंटिन्यूस है, सिंपल। तो अगर लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट तो इसका मतलब क्या हुआ, दिस इंप्लाइज डिसकंटिन्यूटी, है ना, दिस इंप्लाइज डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, तो ये टर्म्स मैं आगे लिख के भी बताऊंगा आपको, आगे भी मैं समझाऊंगा, तो इसलिए मैंने रब कर दी है। आइए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं बेटा। देखिए ध्यान से, नेक्स्ट देखिए ध्यान से, डेफिनेशन। अ फंक्शन fx इज सेड टू बी कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू c। किसी पॉइंट c के ऊपर बात हो रही है अगर लिमिट एक्सटेंडिंग टू c इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ फंक्शन एट दैट पॉइंट, दैट इज f ऑफ c। सिंपल, यही तो हमने पूछा था। मैथमेटिकली वी कैन से fx इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू c इफ, ये किस में बात कर रहे हैं, 0 c माइनस h दैट इज लेफ्ट हैंड लिमिट, c प्लस h दैट इज राइट हैंड लिमिट एट c, मतलब की वैल्यू ऑफ द, मतलब ये क्या हो गया, लेफ्ट हैंड लिमिट, ये क्या हो गया बेटा, राइट हैंड लिमिट, और ये क्या हुआ, वैल्यू ऑफ फंक्शन एट c, है ना, एट c। ठीक है सर, ठीक है। और यू कैन से लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू अ फाइनाइट वैल्यू। ऑब्वियसली दिस शुड बी इक्वल टू अ फाइनाइट वैल्यू, ये तो होना ही चाहिए। इन्फिनिटी में भाग रहे तो हम लिमिट ही डज नॉट एग्जिस्ट बोल देते हैं, है ना। ठीक है सर, चलिए सर समझ में आया, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए ध्यान से, नेक्स्ट देखिए ध्यान से, कंटिन्यूटी थ्योरम्स जो है, कंटिन्यूटी के ऊपर जो बेसिक थ्योरम्स आपको यूटिलाइज करनी है, यूज करनी है, उनकी बात कर रहे हैं। थ्योरम्स क्या होती है बेटा, देखो मैथमेटिक्स में थ्योरम्स होती हैं, एक्सियम्स होते हैं, पोस्टुलेट्स होते हैं, है ना। ये जो दोनों चीजें होती हैं इनको प्रूफ रिक्वायर्ड नहीं है, प्रूफ रिक्वायर्ड नहीं है, ये सत्य वचन है, ये सत्य वचन है, इनको प्रूफ रिक्वायर्ड नहीं है कि आपको प्रूफ करना पड़ेगा, है ना। लेकिन थ्योरम्स जो है, मानते हैं सर थ्योरम्स भी सत्य वचन है, सत्य वचन है ये भी, लेकिन सर इनको प्रूफ रिक्वायर्ड होते हैं, इनको क्या होते हैं, प्रूफ रिक्वायर्ड होते हैं। लेकिन क्या हम प्रूफ करेंगे, नहीं, हमारे पास सर इतना टाइम नहीं है कि हम प्रूफ करें, इसलिए हम थ्योरम्स को भी डायरेक्टली यूटिलाइज करेंगे, डायरेक्टली यूज करेंगे थ्योरम्स को भी, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम ही नहीं है ना, हमसे कभी कोई प्रूफ पूछने वाला है। पेपर, एनडीए के पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूं, इसीलिए डायरेक्टली आपको बता देता हूं कि क्या थ्योरम होती है और उसका यूज कैसे किया जाता है। एक चीज बता दी और उसका यूज बता दिया, उसकी एप्लीकेशन बता दी, इससे ज्यादा आपको जानने की जरूरत ही नहीं है दोस्तों, है ना। ज्ञान है, ज्ञान टाइम टू टाइम मॉडिफाई होता रहता है ना। ऐसा होता है कि अब टाइम कम है और ज्यादा ज्ञान लेना है तो वो गलत बात है, टाइम ज्यादा है, ज्ञान आप कम लेना चाहते हो, वो भी गलत बात है। टाइम के अकॉर्डिंग ज्ञान लेना चाहिए, ये हमारा मानना है, ऑब्वियसली आपको भी पता है। फर्स्ट थ्योरम क्या कह रही है बेटा
कि अब फंक्शन जो एफ एक्स और जी एक्स अगर दो फंक्शन है, दोनों कंटिन्यूस है एट एक्स इक्वल टू सी पे, तो इनके कॉम्बिनेशन प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन डिवीजन उसकी बात हो रही है कि द फॉलोइंग फंक्शन आर कंटिन्यूस एट सी। कौन कौन से फंक्शन कंटिन्यूस होंगे? एफ प्लस जी, एफ माइनस जी। कोई दिक्कत ही नहीं है सर, आप बोल सकते हो ये लिमिट से भी आ सकता है हमारा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी एफ एक्स प्लस जी एक्स। अगर ऐसा होता है तो आप इसको बोल सकते हो लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी एफ एक्स प्लस लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी जी एक्स, है ना? यही तो होता है। अब आप सोच के देखो, अगर ये लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, मान लो m है, ये लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, मान लो n है, तो ऑब्वियस सी बात है एफ एक्स खुद एक कंटिन्यूस फंक्शन है, तो वैल्यू ऑफ एफ एक्स क्या होगी? m हो जाएगी सर, लिमिट के बराबर ही तो होगी। gx की वैल्यू क्या हो जाएगी? n हो जाएगी। दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी? m प्लस n हो जाएगी। यहां पे भी m प्लस n आएगी। और ऑब्वियस सी बात है सर, ऑब्वियस सी बात है, देखो समझने की कोशिश करना कि हम बात किसकी कर रहे हैं बेटा? एफ एक्स प्लस जी एक्स की। क्या मैं बोल सकता हूं कि ये जो इकलौता एफ एक्स है, ये जो एफ एक्स है, ये एक कंटिन्यूस फंक्शन है? और कंटिन्यूस फंक्शन है, इसका मतलब लिमिट कोई x इक्वल टू सी पे एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ सी होगा। लेट अस अज्यूम वो किसके बराबर है? m के बराबर है, क्योंकि ये कंटिन्यूस है इसलिए लिख रहा हूं। हाँ सर, और सिमिलरली हम बोल देते हैं कि gx जो है वो भी एक कंटिन्यूस फंक्शन है। क्वेश्चन में गिवन था, थ्योरम में गिवन था। कैन आई से इसका मतलब लिमिट x टेंडिंग टू c g ऑफ x जो होगा वो g ऑफ c के बराबर होगा। दैट मींस लेट अस अज्यूम n हो गया, अज्यूम कर लिया, है ना? ठीक है सर। अब अगर मैं fx प्लस gx की बात कर रहा हूं तो इसका मतलब क्या होना चाहिए कि लिमिट x टेंडिंग टू c fx प्लस gx, ये जो फंक्शन है इसकी वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए? m प्लस n के बराबर होनी चाहिए, तभी तो फंक्शन क्या आएगा? कंटिन्यूस आएगा। बिल्कुल सही बात सर। ये लिमिट जो है इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं सर, लिमिट x टेंडिंग टू c f ऑफ x प्लस लिमिट x टेंडिंग टू c g ऑफ x। बिल्कुल सही बात सर। और ये वैल्यू तो सर हमें पता है m है, ये वैल्यू n है, जो कि राइट हैंड साइड के बराबर आ गया। फंक्शन क्या हो गया? कंटिन्यूस हो गया। प्लस साइन आएगा तो कंटिन्यूस हो गया। अब सेम प्रोसेस हम माइनस साइन के साथ भी कर सकते हैं तो भी कंटिन्यूस होता है। सेम हम मल्टीप्लीकेशन के साथ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। f इंटू जी भी कंटिन्यूस आ जाएगा। प्रूफ नहीं करवाना था फिर भी करवा दिए, चलो f इंटू जी आ जाएगा। सेम डिवीजन के साथ भी आ जाएगा बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। ऑब्वियस सी बात है, डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू 0, पाप नहीं करना सर हमें। और कोई k से मल्टीप्लाई हो रहा है तो k तो बाहर आ जाएगा सर, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, वो भी क्या हो जाएगा? कंटिन्यूस हो जाएगा। ठीक है सर। लास्ट क्या है? एफ एक्स की पावर m अपॉन n, ये भी क्या हो जाएगा? कंटिन्यूस हो जाएगा। डिफाइंड, जहां जहां डिफाइंड इज डिफाइंड ऑन द इंटरवल कंटेनिंग c एंड m आर इंटीजर, ये भी क्या हो जाएगा? कंटिन्यूस हो जाएगा। ऑब्वियस बात है, जहां जहां डिफाइंड है वहां की ही हम बात करेंगे। ठीक है सर। तो ये कंटिन्यूटी ऑफ मतलब फंक्शंस जो कि कंटिन्यूस है खुद, और उनके अलजेब्रिक कॉम्बिनेशन प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन डिवीजन वाले कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं। तो ये थ्योरम क्या कहती है? एफ एक्स कंटिन्यूस, जी एक्स कंटिन्यूस, दोनों का एडिशन करोगे कंटिन्यूस, दोनों का सब्ट्रैक्शन करोगे कंटिन्यूस, दोनों का मल्टीप्लिकेशन करोगे कंटिन्यूस, दोनों का डिवीजन करोगे कंटिन्यूस। ऑब्वियस सी बात है, जहां जहां डिफाइंड है जी एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, वो वाली अवॉइड करना आपको, है ना? ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शन एंड रैशनल फंक्शन। कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन, एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन जो होता है वो कंटिन्यूस होता है एट एवरी पॉइंट ऑन द रियल नंबर लाइन। कोई भी रियल नंबर लाइन है उसके ऊपर, मतलब रियल नंबर लाइन के ऊपर कोई भी पॉइंट है, पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होगा? कंटिन्यूस होगा। अगर रैशनल फंक्शन है तो हम बात करते हैं रैशनल फंक्शन क्या होता है। मान लो जी एक्स एक रैशनल फंक्शन है, वो कैसा होगा? वो पी एक्स अपॉन क्यू एक्स हो जाएगा, इस टाइप का होगा, है ना? दो पॉलिनोमियल फंक्शन का कॉम्बिनेशन हो गया। हाँ सर, तो ये फंक्शन भी क्या होगा? हमेशा कंटिन्यूस होगा। ये उस पिछली थ्योरम से आता है कि ऑब्वियस ही बात है क्यू एक्स शुड नॉट बी इक्वल टू शून्य, क्यू एक्स शुड नॉट बी इक्वल टू शून्य, डिफरेंट फ्रॉम 0, शून्य से बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है सर। तो कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन, कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू के, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 5, ऐसे टाइप के सारे फंक्शन क्या होंगे? ये क्या होंगे बेटा?
कंटिन्यूस होंगे। ऑब्वियसली बात है, आप ग्राफ ड्रॉ करके देख लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 5 का ग्राफ ड्रॉ करोगे, पैराबोला आएगा, अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला आएगा, एक्स एक्सिस से हमेशा ऊपर रहेगा, कहीं पे भी आपको मार्कर उठाने की जरूरत नहीं पड़ रही, तो फंक्शन क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस हो जाएगा। ठीक है सर। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट द कंपोजिट फंक्शन। कंपोजिट फंक्शन का मतलब क्या हुआ सर, कि f ऑफ g ऑफ x, g ऑफ f ऑफ x, f ऑफ g ऑफ h ऑफ x, ऐसे कंपोजिट फंक्शंस की बात कर रहे हैं। तो अगर fx एक कंटिन्यूअस फंक्शन है, gx एक कंटिन्यूअस फंक्शन है, तो वी कैन से g ऑफ f ऑफ x भी एक कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। दो कंटिन्यूअस फंक्शन का मर्ज कर दिया तो वो एक कंटिन्यूअस फंक्शन आएगा। बेसिक नॉलेज है आप लोगों के लिए। नेक्स्ट इज कंटिन्यूटी इन एन इंटरवल। देखो हो सकता है जैसे हम फंक्शन ड्रॉ कर रहे हैं ऐसा, ये साफ साफ दिख रहा है कि सर डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है, कहां पे, लेट अस अज्यूम x1 पे, है ना, साफ साफ दिख रहा है कि डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है, इस पॉइंट पे x1 पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो ये डिसकंटिन्यूअस हो गया। लेकिन क्या मैं ये बोल सकता हूं सर कि अगर ये इंटरवल लेते हो आप a से b के बीच में, तो आपको ये लाइन देखने को मिल रही है, बिल्कुल, और ये लाइन इस जगह कंटिन्यूअस है, बिल्कुल सही, मतलब a से b के बीच में ये क्या है, कंटिन्यूअस है। तो हम कंटिन्यूटी की बात एक किसी इंटरवल में अगर करेंगे तो हम इंटरवल को ओपन इंटरवल है या क्लोज इंटरवल है उसकी बात ध्यान से देखेंगे। ठीक है, मतलब कि कोई डिसकंटिन्यूअस फंक्शन भी होता है, वो एक इंटरवल में तो कंटिन्यूअस हो सकता है ना सर, हाँ बिल्कुल हो सकता है, कोई दिक्कत ही नहीं है। वही मैं कह रहा था आपको स्टार्टिंग में कि अगर आपको क्वेश्चन जैसा दे रखा है उसके अकॉर्डिंग ही आंसर करना पड़ेगा। तो अगर एक फंक्शन है a से b में, is said to be continuous in a to b, open interval a to b, if f is continuous at each and every point belonging to this interval। ठीक है, हर एक पॉइंट, ऑब्वियस सी बात है सर, ऑब्वियस सी बात है सर, अगर आप a to b ये ले रहे हो तो फंक्शन कंटिन्यूअस है, लेकिन अगर आप b to c की बात कर रहे हो तो फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। जबकि b to c इंटरवल में, b to c इंटरवल के मैक्सिमम पॉइंट्स पे फंक्शन कंटिन्यूअस है, लेकिन एक पॉइंट आपको ऐसा मिल गया जहां डिसकंटिन्यूअस है, तो फंक्शन आप बोल दोगे कि b से c के बीच में डिसकंटिन्यूअस है भैया, यहां पे एक पॉइंट आपको मिल गया। मतलब बुराई एक पॉइंट पे डिसकंटिन्यूटी आने से b से c पूरा इंटरवल जो हो गया वो आप बोल दोगे कि b से c के अंदर तो क्या है, ये डिसकंटिन्यूअस है। बताओ, सोचो, एक छोटे से पॉइंट की वजह से, है ना। ठीक है सर। अगर हम क्लोज इंटरवल की बात करें, अब क्लोज इंटरवल की अगर हम बात करें कि a टू b क्लोज इंटरवल है, तो इसके अंदर कंटिन्यूटी कैसे चेक करोगे। पहली बात तो ये कि ओपन इंटरवल में फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए। दूसरी बात ये कि जो स्मॉलर लिमिट है, मतलब a जो है उसके ऊपर राइट कंटिन्यूअस होना चाहिए और b के ऊपर लेफ्ट कंटिन्यूअस होना चाहिए। सिंपल बात, देखिए ध्यान से, लिमिट जो होनी चाहिए, ऑब्वियसली बात है, देखो आप क्लोज इंटरवल की बात कर रहे हो, मतलब यहां a और b भी इंक्लूड कर रहे हो। a को आप इंक्लूड कैसे कर सकते हो सर, आप उसके बाहर तो जा नहीं सकते, तो आप सिर्फ क्या करोगे, आप सिर्फ सर लेफ्ट हैंड साइड को अवॉइड करोगे इन केस ऑफ a। मान लो जैसे ये फंक्शन है कुछ ऐसा, यहां पे ये इंटरवल दे रखा है आपने a और ये b, और क्लोज इंटरवल की बात कर रहे हो, तो आप देखिएगा ध्यान से, इस पॉइंट के सिर्फ राइट हैंड साइड चेक करोगे कि कंटिन्यूटी एग्जिस्ट कर रही है नहीं कर रही, और यहां पे लेफ्ट हैंड साइड चेक करोगे कि कंटिन्यूटी एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही। एंड ऑब्वियसली बात है, ओपन इंटरवल a टू b तो चेक करोगे ही करोगे। तो एक तो ओपन इंटरवल, एक राइट हैंड साइड ऑफ a एंड एक लेफ्ट हैंड साइड ऑफ b। इन तीनों पॉइंट पे, इन तीनों चीजों को आप चेक करोगे फॉर इंटरवल। ऐसे क्वेश्चन कम पूछे जाते हैं, लेकिन ये नॉलेज के लिए है आपके। ठीक है सर, ओके सर, समझ में आ गया। नेक्स्ट देखिएगा ध्यान से, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे आप डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। वैसे ऐसे क्वेश्चन कम पूछे जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है, मतलब कि थोड़े टफ एग्जाम्स और लें तो लेवल ऑफ क्वेश्चंस अगर हाई होता है तब ऐसे क्वेश्चंस को ज्यादा यूज करते हैं, लेकिन आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं ताकि आपको नॉलेज मिल जाए इस चीज की, है ना। पहला पॉइंट क्या कह रहे हैं कि अगर fx कंटिन्यूअस है और gx डिसकंटिन्यूअस है, मतलब कि fx प्लस gx जो होगा उसमें fx तो कंटिन्यूअस है, gx डिसकंटिन्यूअस है। ये डिसकंटिन्यूअस हो गया,
ये कंटिन्यूस हो गया, तो एफ एक्स प्लस जी एक्स क्या होगा, हमेशा डिसकंटिन्यूस होगा, हमेशा क्या होगा, डिसकंटिन्यूस होगा। ऐसा क्यों हो रहा है, आप लिमिट्स के थ्रू भी जा सकते हो, जब आप लिमिट्स लगाओगे तो ये वाला तो कंटिन्यूटी शो कर देगा, ये वाला कंटिन्यूटी शो नहीं करेगा, अगर जीएक्स डिसकंटिन्यूस है ना, हाँ, तो ये वाला कंटिन्यूटी शो नहीं करेगा, तो दोनों का कॉम्बिनेशन शो नहीं करेगा। ठीक है सर। दूसरा देखिए, ये दूसरा और तीसरा पॉइंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे इसको गलत समझ लेते हैं, एफ एक्स कंटिन्यूस है जी, जीएक्स डिसकंटिन्यूस है, बच्चे बोल देते हैं कि प्रोडक्ट फंक्शन जो है वो क्या होगा, हमेशा डिसकंटिन्यूस होगा। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, फंक्शन एक एफ एक्स कंटिन्यूस है, जीएक्स डिसकंटिन्यूस है, तो दोनों का जब मल्टीप्लीकेशन कर रहे हो तो हो सकता है कि फंक्शन कंटिन्यूस आ जाए, हो सकता है फंक्शन डिसकंटिन्यूस आ जाए, कुछ भी हो सकता है, आपको फंक्शन के ऊपर चेक करना पड़ेगा। डिसकंटिन्यूस के एग्जांपल तो आपको डिसकंटिन्यूस के एग्जांपल तो बहुत सारे मिल जाएंगे, लेकिन कंटिन्यूस के एग्जांपल नहीं मिलेंगे। आप ये क्वेश्चन, ये एग्जांपल मैंने इसलिए दिया है, ये एग्जांपल आप चेक कर सकते हो, एक x है और एक 2 पाई बाई साइन 2 पाई बाई x 0, ये वैल्यू है, आप चेक करके देख सकते हो ये फंक्शन जो इन दोनों का प्रोडक्ट जो है, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि क्या हो रहा है ना। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है बेटा ये कि कंटिन्यूअस इनटू डिसकंटिन्यूअस कैन बी कंटिन्यूअस, कैन बी डिसकंटिन्यूअस, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। और तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है, इसको मार्क कर देते हैं बेटा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, एक इसको भी मार्क कर लो, इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर एफ एक्स और जी एक्स क्या है, डिसकंटिन्यूअस है, किस पॉइंट पे, ए पॉइंट पे, दिख रहा है क्या, हाँ सर दिख रहा है, सर आप भी एक्सपेरिमेंट करते रहते हो ना, हाँ, एफ एक्स और जी एक्स क्या है, डिसकंटिन्यूअस है, किस पॉइंट पे बेटा, एट एक्स इक्वल्स टू ए पे, अब दिख रहा है, हाँ सर अभी भी दिख रहा है ठीक, then the product function fx into gx not necessarily be discontinuous, ये कुछ भी हो सकता है, fx into gx given that fx एक क्या है बेटा, discontinuous function, gx क्या है, dc सर, दिल्ली कैपिटल्स जो बार हो चुकी है ना, हमें कैसे पता सर, हम तो आईपीएल देखते ही नहीं है सर, हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल, नहीं देखते ना, बहुत बढ़िया। एफ एक्स इंटू जी एक्स कंटिन्यूस भी हो सकता है और डिसकंटिन्यूस भी हो सकता है। डिसकंटिन्यूस के एग्जांपल आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, लेकिन कंटिन्यूस के एग्जांपल आपको बहुत मेहनत करके निकालना पड़ेगा। जैसे आप ये क्वेश्चन देख सकते हो, एफ एक्स -1 और 1 है कहां कहां, ग्रेटर देन 0 लेस देन 0 पे, ऑब्वियसली 0 पे क्या है, ये डिसकंटिन्यूस है, ये वाला फंक्शन 0 पे क्या है, डिसकंटिन्यूस है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो सर, फंक्शन कंटिन्यूस आ जाएगा, फंक्शन क्या आ जाएगा, कंटिन्यूस आ जाएगा। आप चेक करके देखो, -1 इंटू 1 करोगे तो -1 आ गया ग्रेटर देन 0 पे, और 1 इंटू -1 करोगे तो फिर -1 आ जाएगा, कंटिन्यूस हो जाएगा फंक्शन, समझ रहे हो, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, इसीलिए मैंने आपको बताया है कि फंक्शन कंटिन्यूस भी हो सकता है और डिसकंटिन्यूस भी हो सकता है। एक क्वेश्चन ऐसा पूछा भी गया था। चलिए नेक्स्ट देखिएगा ध्यान से, कुछ स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन है, जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, उम्मीद करता हूं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का आपको ग्राफ ड्रॉ करना आता होगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का अगर ग्राफ ड्रॉ करना नहीं आता तो प्लीज सीखिए। कैसे सीखेंगे सर, ये लो, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का अगर ग्राफ ड्रॉ करना चाहते हैं हम, तो पहले लाइन को सीधी कर लो सर आप, अरे हाँ सर देखिए ध्यान से, अगर आप x इक्वल टू 1 0 1 2 3 4 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की बात कर रहे हैं, तो कैन आई से 0 से 1 के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, और यहां पे ओपन ब्रैकेट है ना, थोड़ा सा 0 पे क्लोज 1 पे ओपन, फिर यहां पे 0 पे 1 पे क्लोज 1 पे ओपन, ये तो आता है सर सबको, हाँ सर सबको आता है सर, ये ऐसा बढ़ता जाता है, ऑब्वियसली पॉइंट है, ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ऊपर 4 आता रहेगा, है ना। सिमिलरली अगर हम -1 की बात करें तो ऐसा कुछ जाएगा, है ना,
-2 की बात करें तो ऐसा कुछ चला जाएगा, -3 की बात करें तो ऐसा कुछ चला जाएगा, ये -1, ये -2, ये -3। ठीक है सर, ये इसीलिए इसको स्टेप अप फंक्शन बोलते हैं। अब आप देख सकते हो कि हर एक इंटीग्रल वैल्यू पे, हर एक इंटीग्रल वैल्यू, कौन सी वैल्यू, इंटीग्रल वैल्यू पे वैल्यू पर फंक्शन क्या हो रहा है, डिसकंटिन्यूअस हो रहा है, फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। तो जब भी आप कभी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को इन्वॉल्व कर रहे हो तो आपको ये चेक करना पड़ेगा कि कहां पे वो इंटीजर हो रहा है और उसके ऊपर कंटिन्यूटी की बात ज्यादा करोगे। ऑब्वियस सी बात है, बाकी जगह आप कंटिन्यूटी की बात ऑब्वियसली वो वहां पे कंटिन्यूअस आ ही जाएगा। तो आपको क्या चेक करना है, जहां पे वो इंटीजर हो रहा है वहां पे वो गड़बड़ करेगा, जहां गड़बड़ करेगा वहां हम पकड़ लेंगे उसको। ठीक है, तो अगर इसकी बात कर रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए, ग्रेट ऑब्वियस सी बात है, सबको पता ना, f(x) इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ फंक्शन, है ना, ये तो सबको पता होगा। यहाँ पे मेंशन होता है कि दिस इज GIF। ठीक है सर, तो जहां जहां इंटीजर बन रहा है अंदर की साइड वहां वहां आप जरूर चेक करिएगा। और एक और होता है सिग्नम फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन की भी बात करूंगा, सिग्नम फंक्शन। सेकंड क्या है, f(x) इक्वल टू सिग्नम ऑफ x। ये क्या होता है सर, ये आपको +1 देगा अगर x ग्रेटर देन 0 है, ये आपको 0 देगा अगर x इक्वल टू 0 है, ये आपको -1 देगा इफ x इज लेस देन 0 है। तो ये 0 के ऊपर बड़ा ही डिसकंटिन्यूअस फंक्शन आ गया। आपको समझ में आया कि इसका ग्राफ अगर आप ड्रॉ करोगे तो ये तो बहुत सिंपल सा ग्राफ है, सबको आता है सर, सबको आता है सर ये ग्राफ। तो ये तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे ऐसे आ जाता है, ये 0 पे यहाँ को और -1 पे ऐसे, मतलब नेगेटिव पे ऐसे आ जाएगा, है ना, ये -1, ये 0, ये 1, x एक्सिस y एक्सिस आपकी ये रही। तो ये सिग्नम ऑफ x का ग्राफ आ गया सर, है ना। नेगेटिव के लिए हमेशा -1, पॉजिटिव इनपुट आया तो हमेशा +1, और न्यूट्रल दैट इज 0 इनपुट आया तो क्या हो जाएगा, दैट इज 0 हो जाएगा। तो ये फंक्शन यहाँ पे 0 के ऊपर अगर आप देखोगे तो एक डिसकंटिन्यूअस फंक्शन बन रहा है। इसीलिए फंक्शन क्या कहते हैं कि इस कोई भी अगर फंक्शन आ जाए तो उसको आपको चेक करना है कहां पे, जहां पे अंदर की साइड 0 बन रहा हो, सिर्फ अंदर की साइड 0 बन रहा हो। यही चीज मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, ऑब्वियसली बात है, h(x) इक्वल टू gx वेयर gx इज एन इंटीजर। ठीक है, f(x) इक्वल टू सिग्नम ऑफ gx व्हेन gx इज इक्वल टू 0। तो अंदर जहां पे 0 हो रहा है और ग्रेटेस्ट इंटीजर में क्या हो रहा है बेटा, ऑब्वियसली बात है जहां पे इंटीजर हो रहा है वहां पे हम चेक करेंगे। ठीक है सर, अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। एक मॉडुलस फंक्शन को और बता देता हूं बेटा, मॉडुलस फंक्शन f(x) इक्वल टू mod x। बच्चे क्या कहते हैं कि ये x हो जाएगा x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पे, और ये x हो जाए -x हो जाएगा x लेस देन 0 पे। ग्राफ सबको पता है कि y इक्वल टू x लाइन आ जाएगी, y इक्वल टू -x लाइन आ जाएगी। तो ये फंक्शन बिंदास वाला कंटिन्यूअस है, कोई दिक्कत नहीं है इस फंक्शन में, ये बिंदास वाला कंटिन्यूअस फंक्शन है, बिंदास कंटिन्यूअस फंक्शन है ना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसकी जो इंपॉर्टेंस है वो बढ़ती है डिफरेंशिएबिलिटी, जब हम डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ेंगे। कब पढ़ेंगे सर, जस्ट कंटिन्यूटी के बाद हम डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ेंगे। बिंदास कंटिन्यूअस फंक्शन, कोई दिक्कत नहीं है, कंटिन्यूअस फंक्शन है ये, इसमें कोई भी गड़बड़ नहीं है। तो आइए कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं बेटा, उसके बाद फिर कंटिन्यूटी के खत्म मतलब हो जाएगी, उसके बाद डिफरेंशिएबिलिटी करेंगे। आइए पहला फंक्शन क्या करें, अब इस क्वेश्चन के थ्रू हम सीखेंगे अलग अलग कंसेप्ट कैसे हम यूटिलाइज करते हैं, क्वेश्चन मतलब अलग अलग कंसेप्ट कैसे यूटिलाइज करते हैं फॉर चेकिंग कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी। डिफरेंशिएबिलिटी ऑब्वियसली डिफरेंशिएबिलिटी बाद में चेक करेंगे। ठीक है सर, अगर मान लो एक f(x) फंक्शन दे रखा है, f(x) क्या फंक्शन दे रखा है दोस्तों, ये दे रखा है सर mx + 1, कब, जब x लेस देन इक्वल टू π/2 हो, बिल्कुल सही बात सर। और ये दे रखा है सर sin ऑफ x + n, कब, जब x ग्रेटर देन π/2 हो। ठीक है सर, और बोल दिया कि फंक्शन जो है कंटिन्यूअस है एट x इक्वल टू π/2 पे, सॉरी देखो π/2 से पहले एक पॉलिनोमियल फंक्शन बिंदास वाला कंटिन्यूअस, π/2 पे एक कंटिन्यूअस प्लस कोई कांस्टेंट कंटिन्यूअस फंक्शन। तो सिर्फ π/2 पे दिक्कत दे रही है, π/2 पे दिक्कत दे रहा है, तो π/2 पे हमें चेक करना है कि फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है या नहीं। अगर वो दे रखा है कंटिन्यूअस है तो जो कंडीशन है वो लगाएंगे, उसके अकॉर्डिंग रिलेशन फाइंड करेंगे n और m में, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, m और n की बात कर रहे हैं। ठीक है सर, आइए देखिए
क्या मैं बोल सकता हूं लेफ्ट हैंड लिमिट शुड बी इक्वल टू राइट हैंड लिमिट? बिल्कुल सही बात है सर। तो जो पाई बाय 2 नेगेटिव पे है वही पाई बाय 2 पॉजिटिव पे होना चाहिए, और वही वैल्यू एट पाई बाय 2 होनी चाहिए, वैल्यू ऑफ एट पाई बाय 2 यही होनी चाहिए। हाँ सर। तो आप देखिए ध्यान से, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए कौन सा फंक्शन यूज करोगे? ऑब्वियसली ऊपर वाली ब्रांच यूज करोगे, क्योंकि पाई बाय 2 नेगेटिव इसी में आ रहा है। ठीक है सर। क्या कोई इनडिटरमिनेट फॉर्म बन रही है? नहीं सर। m टाइम्स पाई बाय 2 प्लस 1, सिंपल, कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है, डायरेक्टली वैल्यू पुट करो सर, कोई दिक्कत ही नहीं है। शुड बी इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट के लिए ऑब्वियसली ग्रेटर देन पाई बाय 2 यूज करोगे। पाई बाय 2 पॉजिटिव पाई बाय 2 से बड़ा होता है, ये मैंने पिछली क्लास में बताया था। हाँ सर। तो क्या कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म बन रही है? नहीं सर। डायरेक्टली यूज करिए साइन पाई बाय 2 प्लस n, क्वेश्चन खत्म हो गया। क्या मैं बोल सकता हूं साइन पाई बाय 2 जो होता है वो 1 के बराबर होता है, कैंसिल आउट कर दे? हाँ सर। और n की वैल्यू क्या बराबर आ गई? m पाई बाय 2। क्या कोई ऑप्शन मैच कर रहा है? देखें, n इज इक्वल टू m पाई बाय 2, सी ऑप्शन मैच कर गया, आंसर सी ऑप्शन। अगर पेपर में आता है आपने सिर्फ इतना देखा, कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं मिली, m पाई बाय 2 प्लस 1 इज इक्वल टू साइन पाई बाय 2 प्लस n, साइन पाई बाय 2 से 1 कैंसिल हो गया, n इज इक्वल टू m पाई बाय 2, क्वेश्चन ही खत्म हो गया। विद इन 15 सेकंड आप ये क्वेश्चन खत्म कर सकते हो। कंटिन्यूटी के सवाल बहुत इजी आते हैं, मानिए मेरी बात, ये पिछले सालों के क्वेश्चन पूछे गए हैं, वही क्वेश्चन है आपसे। चलिए आगे देखिए ध्यान से, देखो अगेन क्या दे दिया, कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 2, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ l? कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 2, पहले ऊपर की साइड देखें, एक लीनियर फंक्शन बिंदास वाला कंटिन्यूअस होता है, नीचे एक लीनियर फंक्शन बिंदास वाला कंटिन्यूअस होता है। तो दोनों जहां इंटरसेक्शन हो रहा है, जहां पे भी, यहां पे ये 2 तक बराबर है और यहां से 2 से बड़े वैल्यू पे, तो यहां पे भी कंटिन्यूअस होना चाहिए, क्योंकि फंक्शन क्या बोल दिया कि इस कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 2 बोल दिया है। तो देखा मैंने, कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं बन रही, तो 2 नेगेटिव पे लिमिट कितनी आएगी? 3 टाइम्स 2 माइनस 4 शुड बी इक्वल टू राइट हैंड साइड पे जो लिमिट आएगी दैट विल बी 2 टाइम्स 2 प्लस l। हाँ भाई, हाँ दोस्तों बताओ, सब सही है? हाँ सर बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो कहना इसे दिस विल बी 6 माइनस 4 इज इक्वल टू 4 प्लस l, बिल्कुल सही बात है सर। तो 2 माइनस 4 इज इक्वल टू l, l की वैल्यू कितनी आ गई? -2। और क्या हमसे l की वैल्यू पूछी थी? हाँ सर l की वैल्यू पूछी थी, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो गया। ठीक है सर, आप कहते हो तो मान लेते हैं, मेरा क्या कहना है इसमें, ये तो आपने बताया मुझे। हाँ बिल्कुल सही बात सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ध्यान से, 3x माइनस 4 2x प्लस लैम्डा, बार बार वही सवाल, 0 से 2 के बीच में, 2 से 3 के बीच में, तो डायरेक्टली वैल्यू पुट करनी है और कुछ नहीं करना। 3 टाइम्स 2 माइनस 4 इज इक्वल टू 2 टाइम्स 2 प्लस लैम्डा। क्या ये वही क्वेश्चन है क्या? पिछले वाला ही क्वेश्चन आ गया क्या? 3x माइनस 4 2x प्लस l, 2 से 9 था, रिपीट हुआ है सवाल, थोड़ा सा इंटरसेक्शन अलग कर दिया, 2 से 4, ये 0 से 2, ये 2 से 9 कर दिया, और ये 2 से 3 कर दिया, वही सवाल आ गया। लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई? -2 आ गई है ना। देखो ध्यान से, 6 माइनस 4 इज इक्वल टू 4 प्लस लैम्डा, तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई? 2 माइनस 4 दैट इज -2। सेम क्वेश्चन, समझाने की जरूरत ही नहीं थी सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग फंक्शन, रियल नंबर से रियल नंबर डिफाइंड है, मतलब पूरे रियल नंबर। ऑब्वियस सी बात है, जब आप ऐसे लिखते हैं फंक्शन r टू r, बताओ ये क्या होता है? सर ये होता है डोमेन, है ना। ये क्या होता है सर? रेंज। अरे रेंज नहीं होती, ये कोडोमेन होता है। क्या होता है? कोडोमेन। ठीक है सर, ठीक है सर, मान लिया। देखिए ध्यान से, क्या बोला? fx इज इक्वल टू x, fx इज इक्वल टू x कब? जब x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, बिल्कुल सही बात। ग्राफ से सिखाऊंगा इसको। और एक क्या दे रखा है? माइनस एक्स स्क्वायर, ऑब्वियसली बात है, x इज लेस देन 0 पे, है ना। अब क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज करेक्ट? द फंक्शन इज कंटिन्यूअस फॉर एवरी रियल नंबर, कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0 ओनली, डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0 ओनली, fx is continuous at every x belongs to r, discontinuous at every x belongs to r। आइए देखते हैं क्या कहना चाहता है ये, क्या सही है या कौन सा ऑप्शन गलत है ना। देखो बेटा, ये फंक्शन क्या दिया? x दिया, कब? जब x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। आइए ग्राफ ड्रॉ करते हैं। अरे सर ग्राफ की ड्रॉ करने की जरूरत ही नहीं थी, चलो आप कह रहे हो तो मान लेते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं। लो आओ आओ भैया आओ,
इधर देखो ध्यान से, ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को। ठीक है सर, देख लेते हैं। y इक्वल टू एक्स है, फॉर एवरी x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का हम बोल सकते हैं भैया का ये जो है ऐसी लाइन ड्रॉ करेगा। y इक्वल टू एक्स की लाइन तो ऐसी ही आती है, हाँ सर ऐसी ही आती है। और ये वैल्यू जो है y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर है फॉर x लेस देन 0, तो का हम बोल सकते हैं, देखिए ध्यान से, एक्स स्क्वायर का ग्राफ कुछ ऐसा आता है, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो सारी वैल्यूज नीचे आ गई। लेकिन सर ये तो सिर्फ नेगेटिव के वैल्यू पूछ रहा है, तो क्या मैं बोल सकता हूं ऐसा कुछ ग्राफ आएगा, है ना। अब अगर आपको ग्राफ ड्रॉ करना है, आपने देखा कहीं पर भी पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ रही, आपने बोल दिया कि फंक्शन जो है इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर, ये मैंने ग्राफ से सॉल्व करके दिखा दिया, कंटिन्यूअस एवरीवेयर, क्योंकि ये तो एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां एक पॉलिनोमियल फंक्शन, कोई दिक्कत नहीं है। जीरो पे दिक्कत हो रही थी, जीरो पे चेक कर लिया मैंने, ये वैल्यू भी जीरो दे रहा है, ये वैल्यू भी जीरो दे रहा है, आंसर क्या आएगा, जीरो आ गया, मतलब कंटिन्यूअस हो गया। At x equals to 0, you can say left hand limit is equals to right hand limit is equal to f of 0, है ना। f of 0 कितना आ रहा है, 0 ही तो आ रहा है, तो we can say the function is continuous everywhere। क्या कोई ऑप्शन मैच कर रहा है, fx is continuous everywhere for every x belongs to R, क्वेश्चन खत्म हो गया। ये वाला क्यों गलत हो गया, क्योंकि ये सिर्फ जीरो पे कंटिन्यूअस बोल रहा है, ये वाला कह रहा है डिसकंटिन्यूअस जीरो पे, ये कह रहा है जीरो पे, मतलब हर जगह डिसकंटिन्यूअस। बेकार ऑप्शन है सर ये। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या दे रखा है बेटा, देखो लिमिट्स का कितना इंपॉर्टेंट रोल है यहाँ पे, अगर लिमिट्स नहीं आती तो फिर दिक्कत हो जाएगी। एफ एक्स इक्वल टू दिस, एक्स इज नॉट इक्वल टू प्लस माइनस 2, दिख रहा है डिनोमिनेटर जीरो नहीं हो सकता, इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 2, x इक्वल्स टू 2 पे कंटिन्यूअस दे दिया, तो कैन आई से fx इज इक्वल्स टू x इनटू x माइनस 2 अपॉन x प्लस 2 इनटू x माइनस 2 लिखा हुआ है ये। और जब उसने बोल दिया कि x इज नॉट इक्वल टू प्लस माइनस 2, तो ये चीज इससे कैंसिल आउट हो सकती है, क्योंकि हम जीरो से जीरो नहीं काटते हैं, लेकिन ये तो जीरो है ही नहीं सर, ये तो जीरो है ही नहीं, 2 के बराबर नहीं है तो ये जीरो नहीं है, तो हमने काट दिया। फंक्शन क्या बचा हमारे पास, एफ एक्स बचा कितना, x अपॉन एक्स प्लस 2। क्या मैं बोल सकता हूं 2 नेगेटिव, हमें क्या बोलना है बेटा, 2 पे कंटिन्यूस करना है, 2 पे कंटिन्यूस करना है ना, 2 पे कंटिन्यूस करना है, तो फंक्शन की वैल्यू एट एफ ऑफ 2 निकालनी पड़ेगी, क्योंकि एफ ऑफ 2 यहां से नहीं आएगा, यहां से आ ही नहीं सकता, एफ ऑफ 2 आ ही नहीं सकता यहां से, क्यों नहीं आ सकता बताओ, क्योंकि सर डोमेन में ही नहीं है पॉइंट, तो कैसे आ जाएगा। तो सोच के देखो हो क्या रहा होगा, हो ये रहा होगा कि एफ एक्स जो ग्राफ है, एफ एक्स ग्राफ है, वो कुछ ऐसे चलता जा रहा होगा, लेकिन 2 पे ओपन ब्रैकेट दे देगा, ये मान लो 2 है एट एक्स इक्वल्स टू 2, और फिर कुछ ऐसे मान लो, कैसे भी बना रहा हो, कैसे भी ग्राफ बना, मैं लीनियर नहीं बना रहा, ऐसे बता रहा हूं आपको एग्जांपल। तो अब आपको इस 2 पे वैल्यू बतानी पड़ेगी, ऑब्वियस ही बात है, 2 पे वैल्यू कितनी होगी, जो 2 नेगेटिव पे होगी और 2 पॉजिटिव पे होगी, तभी तो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, तभी तो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। हाँ सर बिल्कुल सही बात है। तो कैन आई से दिस कि जो यहां पे लिमिट आएगी, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 2 x अपॉन x प्लस 2, वही f ऑफ 2 के बराबर होगा, तभी तो फंक्शन कंटिन्यूअस आएगा। हाँ सर, तो मैंने देखा 2 पे कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं बन रही है, डायरेक्टली वैल्यू पुट करी, 2 प्लस 2 इज इक्वल टू f ऑफ 2, तो f ऑफ 2 की वैल्यू क्या आ गई, ये इससे ऐसे से कट गया और ये 1 अपॉन 2 आ गया, है ना, है ना। हाँ सर, तो 2 अपॉन 4 इज 1/2, आंसर क्या है, बी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। एफ ऑफ 2 कितना आ गया, हाफ आ गया। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिमिट का क्वेश्चन आ गया सर, ये तो बिल्कुल लिमिट का क्वेश्चन आ गया, क्योंकि लिमिट पूछा है। देखिए ध्यान से, क्या मैं बोल सकता हूं एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी का स्क्वायर प्लस इन्फिनिटी प्लस 1, ये प्लस 1 डाउट है, ये सर इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी हो गया सर, आसमान में कितने तारे, माइनस द नंबर ऑफ हेयर्स ऑन योर हेड, है ना। बच्चे कह रहे थे इतना कुछ 5 2 1 4 3 5 इतने हैं बेटा, इसमें से भगवान करे तुम्हारे 1435 हेयर उड़ जाए, ठीक है गिनने बैठ गए भाई, कितना टाइम है ना। जिन बच्चों ने अपने हेयर्स गिने वो मुझे इन्फिनिटी की वैल्यू लिख के बताओ,
इन्फिनिटी की वैल्यू लिख के भेजो। एक टीचर है थे, वो पढ़ाने गए, एक बच्चे ने उससे पूछा, ऐसे कहा जाता है मैथमेटिक्स में, ऐसा बोला जाता है ना, कहानी सुनाई जाती है, बहुत सारे टीचर सुनाते हैं। उन्होंने बोला कि सर, बच्चों ने बोला सर को, सर इन्फिनिटी की वैल्यू क्या होती है? सर ने ऐसे देखा, अरे यार, सर ने ऐसे देखा, ऐसे देखा, बच्चे सारे चुप, सिर्फ एक बच्चा बोला सर इन्फिनिटी की वैल्यू क्या होती है? सर ने क्या किया, सर ने यहां से नंबर लिखने स्टार्ट किए बोर्ड के, 1 2 3 5 7, रैंडमली नंबर ऐसे लिखते गए, लिखते लिखते अगली रो में आ गए, अगली रो में आ गए, ऐसे लिखते 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 बिल्कुल लास्ट रो में यहाँ पे आ गए। 2-4 नंबर उन्होंने, सर ने दीवार पर भी लिखे, 4-5 नंबर ऐसे कंटिन्यूसली वो गेट पे लिखते हुए और बाहर चले गए, बाहर चले गए। बच्चे सोच रहे हैं हुआ गया। अगली क्लास में सर आए, बच्चों ने गुड मॉर्निंग बोला और सर ने स्टार्ट कर दिया यहां से लिखना, वापस से क्या लिखना स्टार्ट किया? नंबर लिखना स्टार्ट किए। जब सर आधे बोर्ड पर पहुंच गए तो बच्चों ने बोल दिया कि हाँ सर समझ में आ गया इन्फिनिटी क्या होता है ना? आपको भी समझ में आ गया होगा इन्फिनिटी क्या होता है, और इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी एक इंडिटरमिनेट फॉर्म है, ये भी समझ में आ गया। ऐसा करना पाप है, ये नहीं करना है ना। तो सर इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए ध्यान से, आइए सॉल्व करते हैं। रैशनलाइज करेंगे, रैशनलाइज करने के लिए क्या मैं बोल सकता हूं, इसके पॉजिटिव वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बन जाएगा। हाँ सर, देखिए ध्यान से, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1 माइनस, अच्छा थोड़ा सा नीचे लिख देते हैं, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1, मतलब इसका होल स्क्वायर किया माइनस इसका होल स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 1, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा बेटा, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1 एंड प्लस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है दोस्तों, हाँ सर इतना आ जाएगा। आइए कुछ कैंसिल आउट हो रहा है क्या? हाँ सर ये कैंसिल आउट हो गया, बिल्कुल सही बात है, प्लस 1 से प्लस माइनस 1 कैंसिल आउट हो गया। ऊपर न्यूमरेटर में बचा सर ए एक्स, मतलब इंफिनिटी को टेंड होने वाली टर्म, नीचे इंफिनिटी, अभी भी इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी वाली फॉर्म है। हाँ सर, अब बच्चे बोलते हैं लॉपिटल लगा दो, अरे लॉपिटल थोड़ा ना लगाएंगे, गड़बड़ हो जाएगी। देखिए ध्यान से, एक्स स्क्वायर कॉमन निकालो इस वाली टर्म्स में से, इन वाली सारी टर्म में से एक्स स्क्वायर कॉमन निकालो, एक्स बार आ जाएगा। यहां से एक्स स्क्वायर कॉमन निकालो, एक्स बार आएगा रूट के। हाँ सर, तो देखिए ध्यान से मैं लिख रहा हूं, दोनों में से एक्स कॉमन ले लिया, अंडर रूट ऑफ ये बचेगा बेटा ए स्क्वायर, ये बचेगा ए बाय एक्स, और ये 1 बाय एक्स स्क्वायर। ओके सर, प्लस इसमें से जो एक्स कॉमन निकाला वो बाहर ले गए, ये बचेगा सर अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर, ये बचेगा 1 बाय एक्स स्क्वायर। हाँ भी कोई डाउट इसमें? नहीं सर, नहीं सर, नहीं 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 डाउट नहीं है सर। और ये x से x कैंसिल आउट हो गया, ये x से x कैंसिल आउट हो गया। अभी भी लिमिट वाला लिखा हुआ है यहाँ पे, लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी, लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी ऐसा लिखा हुआ है, वो मैं नहीं लिख रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि नहीं लिखा हुआ, लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी, है ना? हाँ सर, ये इससे कैंसिल आउट हुआ तो क्या बचा बेटा, ऊपर न्यूमरेटर में बचा a, डिनोमिनेटर में देखिए ध्यान से, ये वाली जो टर्म है वो कहां भाग गई, शून्य को भाग गई। क्यों सर? समथिंग डिवाइडेड बाय इंफिनिटी शून्य, समथिंग डिवाइडेड बाय इंफिनिटी का स्क्वायर बड़ा शून्य, है ना? समथिंग एज इट इज, और ये 0। ठीक है सर, तो यहां पे रूट ए स्क्वायर बचा, यहां रूट ए स्क्वायर बचा, बाहर जो आएगा ट्वाइस ऑफ, मतलब ए आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ ए। वैसे तो आना चाहिए ट्वाइस ऑफ मॉड ए, लेकिन ए के ऊपर कोई कमेंट नहीं कर रखा, पॉजिटिव ही होगा, है ना? तभी ट्वाइस ऑफ ए, तभी आप कैंसिल आउट कर पाओगे, आंसर हाफ आ पाएगा, है ना? हाफ आंसर आ जाएगा। तो फाइनल आंसर क्या है, लिमिट का वैल्यू कितनी आई, हाफ आ जाएगी बेटा। ठीक है, वैसे मोड ए आना चाहिए था यहाँ पे, और मोड ए, हाँ लेकिन एक ही बात हो जाएगी, वो कोई दिक्कत नहीं है, कैंसिल आउट, ए पॉजिटिव मान लो, यहाँ पे लिख दो ए पॉजिटिव, ए इज ग्रेटर देन 0, तो इसलिए मैंने उसको ए ले लिया और आंसर क्या आ गया, हाफ आ जाएगा। फाइनल आंसर सर 1/2, 0.5, हाफ, 1/2। हाँ सर समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है सर,
फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द फॉलोइंग फंक्शन इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल x। देखिए ध्यान से, x क्यूब माइनस कितना है बेटा 3x प्लस 2 अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर रैशनल फंक्शन है क्या? हाँ सर रैशनल फंक्शन है ये, कोई दिक्कत नहीं है। कब है ये? ऑब्वियस सी बात है। अच्छा x इज नॉट इक्वल टू 1 पे, क्योंकि 1 पे डिनोमिनेटर 0 हो रहा है। और ये किसके बराबर है सर? ये k के बराबर है जब x इज इक्वल टू 1 है। तो लिमिट एग्जिस्ट होनी चाहिए, ऑब्वियस सी बात है लिमिट एग्जिस्ट हो रही होगी, और वो वैल्यू जो है वो f ऑफ 1 के बराबर होनी चाहिए, दैट इज k के बराबर होनी चाहिए। ठीक है सर, तो यहां देखिए x टेंडिंग टू 1 पे न्यूमिनेटर 1 माइनस 3 प्लस 2 0 की तरफ टेंड कर रहा है, डिनोमिनेटर भी 0 की तरफ टेंड कर रहा है। लॉपिटल लगा देते हैं लिमिट की कैलकुलेशन के लिए, लिमिट एट x इक्वल्स टू 1 पे लॉपिटल लगाया बेटा तो कितना आया 3x स्क्वायर, क्यूब भी है क्या, चलो देख लेते हैं, -3। ठीक है सर, अपॉन डिनोमिनेटर लगाया, इसमें आएगा ट्वाइस ऑफ x माइनस 1, है ना, यही तो आएगा। फिर x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया। अभी भी सर 0/0 की फॉर्म आ रही है, दोबारा लिख देता हूं थोड़ा सा साफ साफ, ये x स्क्वायर माइनस 3। आपकी राइटिंग तो माशाअल्लाह सुभान अल्लाह इतनी सुंदर है कि नोबेल पुरस्कार होता तो आपको दे देते हैं, है ना। अरे मैथमेटिशियंस की ऐसी होती है, एक आधे एक्सेप्शन है, आपको भी पता है कौन है वो, है ना। 3x स्क्वायर माइनस 3, अभी भी ये 0/0 की फॉर्म बन रही है सर, तो कैन आई से दिस, नीचे की साइड क्या लिखा है बेटा 2x माइनस 2, है ना, 2x माइनस 2। अभी भी x टेंडिंग टू 1 पे 0/0 लॉपिटल अगेन, तो कैन आई से 6x आ जाएगा, -3 का 0 अपॉन 2x का 2, बस इतना ही आ गया। दैट इज ये आया सर 3x, x टेंडिंग टू 1 है तो वैल्यू कितनी होगी 3, और ये वैल्यू k के बराबर होनी चाहिए, k की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई सर। ऑप्शन ए सत्य हो गया सर, इसी की वजह से आपको पॉजिटिव नंबर मिलेंगे, बाकी मार्क करके आओ, बिंदास वाले नेगेटिव मिलेंगे, है ना। पूछा गया सवाल है बेटा। चलिए सर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल लिमिट का ही अगेन पूछ लिया सर। लिमिट क्या है 1 प्लस एक्स की पावर n माइनस 1 अपॉन एक्स, कौन सी फॉर्म बन रही है बेटा 1 की पावर n माइनस 1 अपॉन 0, 1 माइनस 1 अपॉन 0/0 की फॉर्म बन रही है। डिफरेंशिएट करके निकाल सकते हो n टाइम्स 1 प्लस एक्स की पावर n माइनस 1 अपॉन 1, 0/0 फॉर्म बन रही है ना, हाँ सर, तो डिफरेंशिएट कर दिया n टाइम्स 1 प्लस एक्स की पावर n माइनस 1। ठीक है सर, फिर 1 प्लस एक्स का डिफरेंशिएशन 1 हो गया। अब क्या करें सर, वैल्यू पुट कर दो, x की वैल्यू 0 पुट की तो n टाइम्स 1 प्लस 0 की पावर n माइनस 1, तो ये तो कितना आ गया सर n ही तो आ गया। क्या n ऑप्शन है? हाँ सर सी ऑप्शन है। कोई और तरीके से कर सकते हो? हाँ सर बाइनोमियल थ्योरम लगा दीजिए, ये देखो nc0 प्लस nc1 x प्लस nc2 एक्स स्क्वायर, इसको एक्सपेंड कर रहा हूं इसको, तो ये ऐसे ही आएगा डॉट 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 डॉट, फिर एक -1 ये वाला एज इट इज अपॉन x एज इट इज, ये -1 से ये कैंसिल आउट हो गया। n में से 0 चीजें सिलेक्ट करने के कितने तरीके? एक तरीका, तो ये कैंसिल आउट हो गया। ठीक है सर, क्या बचा nc1x प्लस nc2x स्क्वायर प्लस nc3x क्यूब एंड सो ऑन, ऐसे बचा सर, अपॉन में x अपॉन में x अपॉन में x, ये इससे कैंसिल आउट हुआ, ये इससे कैंसिल आउट हुआ, ये यहां पे 2 बचा देगा। कहना इसे ये nc1, ये nc2 इंटू एक्स, nc3 इंटू एक्स स्क्वायर, ये सारी टर्म कहां टेंड कर रही है सर? शून्य की तरफ टेंड कर रही है, ये भी शून्य की तरफ टेंड कर रही है। ये nc1 आ गया। n चीजों में से एक चीज को सिलेक्ट करने के कितने तरीके होते हैं? n तरीके होते हैं। आई कैन से वैल्यू कितनी आ गई सर? n आ गई। और सर ये भी n, यहां से भी n, वाह सर सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट सर, मजा आ गया सर, है ना। अब वो मत करना, मजा आया है ना। एक है ना सर, है ना हमारे, मतलब इधर कोई नहीं है, उधर एक सर ऐसे हैं जो कि उनकी अपोजिशन पार्टी चाहती है कि वो हेड बने रहे, है ना। मजा आया, आलू सोना, है ना। मजा आया सर, मजा आया।
ठीक है, बहुत बढ़िया। मतलब थाली में परोस के उनको 7 पकवान दिए गए, भोज दिया गया है, क्या भाई साहब आप ले लो। वो भाई साहब फिर भी कह रहे हैं नहीं 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 नहीं, आप मुझे खिला दो। अरे ऐसा तो होना होता है यार, है ना। मतलब छोड़ो छोड़ो, हम किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ नहीं है, ठीक है ना। हाँ, कहीं पता लगा पकड़ लिया सर आप तो ऐसे ऐसे बोल रहे हो, ऐसे ऐसे कैसे हो रहा है ना। नहीं 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 दोस्त, हम छोटे आदमी है, हम तो पढ़ाने में विश्वास रखते हैं। ये नेता वेता का काम हमसे नहीं होता है भैया, है ना। लेकिन लेकिन मुझे उनको देख के वो वाला मीम याद आता है, ऐसे वाला। मतलब वो ऐसे जो एक बंदा खड़ा था ना, जब पाकिस्तान के एक प्लेयर ने कैच छोड़ा और फिर उनके ऊपर मीम बनते हैं ऐसे, है ना। तो उनको देख के मुझे वो ही रिलेट करता हूं मैं, पता नहीं क्यों। मतलब बहुत अलग अलग है, ऑब्वियसली बात है। आप इसको तो कुछ और समझ रहे होगे, है ना। ये तो हमारे अक्षय कुमार साहब है ना। नहीं वो नहीं कह रहा मैं, वो एक बंदे है, वर्ल्ड कप का मैच था, पाकिस्तान की टीम, ऐसे कैच किसने लिया, बाउंड्री पे कैच ड्रॉप किया, पीछे एक बंदा खड़ा है ऐसे। मतलब उसके ऊपर दया आ जाती है उस बंदे की शक्ल देख के, और ये मैं रिलेट करता हूं वहां पे आरजी साहब से, है ना। नहीं सर, इतने ओपन में सर। चलिए, लिमिट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x टेंडिंग टू 0 x अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस cos x। लिमिट के क्वेश्चन दोबारा आ रहे हैं ताकि रिपीट हो जाए, लिमिट रिवाइज हो जाए। 0 को टेंड कर रहा है ये 0, ये 1 माइनस 1 0 की तरफ टेंड कर रहा है। लोपिटल रूल ना लगाते हुए cos 2 थीटा का फॉर्मूला लगा लीजिए। cos 2 थीटा क्या होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो कहना इसे, ये आप लिखिए यहाँ पे लिमिट x टेंडिंग टू 0 x अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 एज इट इज माइनस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, मतलब x बाई 2, है ना। ये x है तो ये x बाई 2 हो जाएगा, और ये थोड़ा सा ऐसे अपने शरण के अंदर ले लेगा, है ना। हाँ सर, तो लिमिट x टेंडिंग टू 0, कहना इसे ये लिखा हुआ है सर x अपॉन 1 से 1 कैंसिल हो गया, रूट ऑफ 2 टाइम्स साइन स्क्वायर x बाई 2। अब देखो 0 की तरफ टेंड कर रहा है तो 0 नेगेटिव और 0 पॉजिटिव का खेल होगा यहाँ पे। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, यहां से बच्चे गड़बड़ी कर देते हैं। देखो बच्चे क्या करते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू 0, ठीक है, ये लिख देंगे x, यहां लिख देंगे रूट 2, यहां लिख देंगे साइन x बाई 2, है ना। और फिर क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, ये वैल्यू तो 1 हो गई सर, ये वैल्यू तो 1 हो गई, तो 2 अपॉन रूट 2 आंसर आ जाएगा। टिक करेंगे और चले जाएंगे। गलत हो जाएगा। क्यों सर, इतने जबरदस्त तरीके से गलत क्यों होगा, देखो ध्यान से। ये क्या है बेटा, लिमिट x टेंडिंग टू 0 है, हाँ सर बिल्कुल। ये क्या है सर, x है, ये रूट 2 है, और ये यहां पे क्या आएगा, मॉड ऑफ साइन ऑफ x बाई 2 आएगा। मॉड ऑफ साइन ऑफ x बाई 2 आएगा। अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर जो होता है वो मॉड x होता है, सबको पता है ना। तो अंडर रूट ऑफ साइन स्क्वायर x बाई 2 क्या होगा, मॉड साइन x बाई 2। 0 की तरफ टेंड कर रहा है, इसलिए 0 से हल्की सी छोटी क्वांटिटी हम इसको फोर्थ क्वाड्रेंट में कंसीडर करेंगे, और वहां पे साइन नेगेटिव हो जाता है, समझ रहे हो। और 0 से पॉजिटिव क्वांटिटी इसको हम, मतलब कि इसका एंगल पॉजिटिव हो जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कंसीडर करेंगे तो ये साइन पॉजिटिव हो जाता है, इसलिए दिक्कत है यहाँ पे, है ना। पाई बाई 2 पे होता तो नहीं लिखने की जरूरत थी आपको, लेकिन यहाँ पे 0 की तरफ टेंड कर रहा है इसलिए लिखने की जरूरत पड़ रही है। तो वी कैन से, अब क्या आएगा सर, अब आपको डिफाइन करना पड़ेगा लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। देखिए ध्यान से, लिमिट x टेंडिंग टू 0 पॉजिटिव x अपॉन रूट 2 ऑफ, अगर 0 पॉजिटिव है, 0 पॉजिटिव है तो ये साइन x बाई 2 की तरह रिएक्ट करेगा, है ना। हाँ सर, तो वी कैन से 8 बाई 2 कर दिया, ये 2 कर दिया, ये जो वैल्यू हुई ये 1 हो जाएगी। आंसर कितना आ गया सर, रूट 2 आ गया। आंसर कितना आ गया, रूट 2। लेकिन अगर लिमिट x टेंडिंग टू 0 नेगेटिव की बात करें तो ये नेगेटिव साइन के साथ ओपन होगा, 2x एज इट इज अपॉन रूट 2 एज इट इज, और ये साइन ऑफ माइनस, मतलब नेगेटिव आएगा तो ऐसे लिख दो आप, माइनस ऑफ साइन ऑफ x बाई 2, है ना, माइनस ऑफ साइन ऑफ x बाई 2। यहां भी 2 करोगे, यहां 2 करोगे, ये वैल्यू 1 हो जाएगी, और 1 हो जाएगी तो आंसर क्या आएगा, माइनस रूट 2 आएगा। लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, ये राइट हैंड लिमिट आ गई आपकी, और ये लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों ही बराबर नहीं है, तो फंक्शन की लिमिट
डज नॉट एग्जिस्ट आएगी। ऑप्शन क्या दे रखा है आपको, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। आंसर क्या होना चाहिए, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, है ना, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो दिस शुड बी योर फाइनल आंसर। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टू क्वेश्चन के लिए ये दे रखा है, नेक्स्ट टू क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। ऑब्वियसली ए और बी की वैल्यू पूछ रहा होगा, और क्या पूछेगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, फाइंड द वैल्यू ऑफ बी। फंक्शन दे रखा है कंटिन्यूअस, साफ साफ कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं बन रही। यहाँ पे एक जीरो का खेल है सर, एक तो जीरो की बात हो रही है। देखो इतने से लेवल, इतने सी जगह पे क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे। एक तो जीरो पे चेक करोगे आप, और एक वन पे चेक करोगे, खत्म। कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं बन रही। तो जैसे ही मैंने जीरो वैल्यू पुट की तो लेफ्ट हैंड लिमिट -1 आ रही है, राइट हैंड लिमिट कितनी आ रही है सर, a टाइम्स 0 प्लस बी, यही तो हो रहा है। तो यहां से b की वैल्यू कितनी आ गई, -1 आ गई। क्वेश्चन सॉल्व हो गया। -1 कहां है, b की वैल्यू -1 लिख दो। पीछे आओ वापस, a की वैल्यू पूछी है, कैन आई से, जब आप एट x इक्वल्स टू 1 के ऊपर बात करोगे तो ये a टाइम्स 1 प्लस बी शुड बी इक्वल टू 1। b की वैल्यू -1 है तो a की वैल्यू कितनी होगी, 2 आ जाएगी क्या। हाँ सर, -1 उधर जाके +1 हो जाएगा, 2 आ जाएगी। टिक कर दो, आंसर है क्या कहीं, a की वैल्यू 2 आ गई, खत्म क्वेश्चन। इतना इजी क्वेश्चन पूछा गया, 2 क्वेश्चन पूछे गए। सोच लो आपको कितने फ्री के मार्क्स दिए गए, विद इन कितने सेकंड आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, ये आप ही अंदाजा लगा पाओगे, हम तो नहीं लगा पाएंगे। नेक्स्ट देखिएगा ध्यान से, नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस के लिए fx दे रखा है आपको अल्फा टाइम्स cos x अपॉन पाई माइनस 2x। ऑब्वियसली बात है, π/2 पे डिफाइन नहीं होगा, तो x इज नॉट इक्वल टू π/2, और वैल्यू दे रखी है 3 एट x इक्वल टू π/2। तो अगर π/2 पे कंटिन्यूअस है तो आपको बोल दिया कि फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा, बस क्वेश्चन खत्म हो गया। π/2 पे ये किसको टेंड कर रहा है, 0 की टेंड कर रहा है, ये भी 0 की टेंड कर रहा है। क्या हो गया, 0/0 की फॉर्म हो गई। तो इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं, -sin x अपॉन पाई का डिफरेंशिएशन 0 -2x का डिफरेंशिएशन -2। दिस शुड बी इक्वल टू 3, दिस शुड बी इक्वल टू 3, यही तो होना चाहिए। हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं है, सही है सर। तो वी कैन से अल्फा टाइम्स माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, साइन π/2 क्या होता है सर, 1 होता है, इज इक्वल टू 3 इंटू 2 6 हो गया। अल्फा की वैल्यू 6 आनी चाहिए, अल्फा ही पूछा है, और क्या पूछा है, अल्फा की वैल्यू 6 आ गई। और क्या पूछा बेटा, लिमिट fx, अच्छा लिमिट x टेंडिंग टू π/2 पूछ लिया आपसे। fx क्या था, cos ऑफ अल्फा cos x अपॉन π-2x, ये लिमिट पूछ लिया भाई आपसे। लिमिट वैल्यू क्या आएगी, ऑब्वियसली बात है, लिमिट तो एग्जिस्ट करेगी यहाँ पे, है ना, लिमिट तो एग्जिस्ट करेगी। कैसे करोगे आप, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट की बात हो रही है, तो आप ये लिख सकते हो, लेफ्ट हैंड लिमिट में कैन आई से लिमिट h टेंडिंग टू 0 अल्फा टाइम्स cos टाइम्स x की जगह π/2 माइनस h लिख दूं, हाँ सर लिख लीजिए, अपॉन पाई माइनस ट्वाइस ऑफ x की जगह बेटा π/2 माइनस h। लेफ्ट हैंड लिमिट ये निकाल रहा हूं मैं, हाँ सर देखिए ध्यान से, क्या आएगा बेटा, ये देखो cos ऑफ π/2 माइनस थीटा साइन थीटा, अल्फा टाइम्स साइन थीटा, ठीक है सर, अपॉन पाई में से पाई गया तो वो तो शून्य हो गया, माइनस माइनस प्लस 2h, कोई दिक्कत नहीं सर। और ये आ जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 पॉजिटिव है, तो कैन आई से दिस कि ये वैल्यू तो 1 हो जाएगी सर। कौन सी वैल्यू सर, ये वैल्यू तो 1 हो जाएगी। वैल्यू कितनी आ गई इसकी, α/2, लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आई, α/2। राइट हैंड लिमिट निकालते हैं बेटा, राइट हैंड लिमिट में आप क्या करोगे, π/2 प्लस h पुट कर दोगे, हाँ सर, अल्फा टाइम्स cos ऑफ π/2 प्लस h अपॉन पाई माइनस ट्वाइस ऑफ π/2 प्लस h। अब देखो मेंटली काम करना है, ऐसे बार बार लिमिट लिखोगे तो कितना काम हो जाएगा, cos π/2 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, तो वी कैन से अल्फा टाइम्स माइनस साइन h अपॉन पाई माइनस पाई, तो ठीक है, ये -2h आ गया। ठीक है सर, ठीक है सर, कहीं हम कुछ गड़बड़ी कर रहे हैं क्या, देखने दो।
नहीं सर ठीक तो है सब कुछ। अगर आप इसमें, तो फिर ऑप्शन मैच नहीं कर रहा, कुछ तो हल्का सा मिस्टेक कर रहे हैं हम। इस क्वेश्चन पे दोबारा आते हैं। ये वैल्यू लिमिट की बराबर होनी चाहिए, तो ये तो बराबर आ ही रही है वैसे ही। पाई माइनस ट्वाइस ऑफ पाई बाई टू प्लस एच, तो माइनस टू एच हो जाएगा, और ऊपर पाई बाई टू तो प्लस टू एच हो जाएगा। यहाँ पे प्लस टू एच हो गया, यहाँ पे माइनस टू एच हो गया, सही है। पाई बाई टू माइनस एच है तो ये साइन एच है। अल्फा बाई टू है, अल्फा बाई टू है, ये वैल्यू कितनी आनी चाहिए, अल्फा बाई टू, बिल्कुल सही आ रही है वैल्यू। और ये वैल्यू कितनी होगी, एक्सटेंडिंग टू जीरो, ये तो वैल्यू 0 1 हो गई, ये वैल्यू फिर से अल्फा बाई टू आ गई। अल्फा बाई टू का ऑप्शन ही मैच नहीं कर रहा। और अल्फा की वैल्यू, अच्छा अरे अल्फा, अल्फा की वैल्यू कितनी है दोस्तों, अल्फा की वैल्यू कितनी है, 6 है, तो आंसर क्या 3 होना चाहिए, 3 आंसर होना चाहिए क्या, 6/2 3 आना चाहिए। और क्या अल्फा की वैल्यू कितनी निकाली थी अभी हमने, अल्फा की वैल्यू सर निकाली थी 6, तो अल्फा की वैल्यू 6 है, तो अल्फा बाई 2 लिमिट है 3, और 3 ही होगी, कोई दिक्कत ही नहीं है, मतलब लिमिटिंग वैल्यू 3। वैसे इस क्वेश्चन को आप ऐसे ना करें, मैं बताता हूं कैसे करो। ये देखो ध्यान से, ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है ना, देखो फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है, बिल्कुल सर कंटिन्यूस है। क्या मैं बोल सकता हूं अगर कंटिन्यूस होगा तो जो लिमिट की वैल्यू होगी वही इसके बराबर होगा, हाँ सर, तो वैल्यू 3 के बराबर आ गई। तो आपको देखते ही मार्क करना था कि वैल्यू 3 के बराबर है। ये लिमिट में जैसे मैं कंफ्यूज हो गया, वैसे आप भी कंफ्यूज हो सकते हो, लेकिन आपको होना ही नहीं है। आपने देखा लिमिट पूछ ली भैया, लिमिट पूछ ली, अच्छा अच्छा, देखो दोस्तों कुछ गड़बड़ी है यहाँ पे, देखो अगर लिमिट वो पूछता पाई बाई 2 पे तो ठीक थी, ये लिमिट पूछी है 0 के ऊपर, किसके ऊपर, 0 के ऊपर पूछी है बेटा, लिमिट किसके ऊपर पूछी है, 0 के ऊपर पूछी है। ये ऑप्शन जो है वो 6/पाई है, ये ऑप्शन कितना है, 6/पाई। ये क्वेश्चन आप खुद कर सकते हो, 6/पाई। लिमिट किसके ऊपर पूछी है, लिमिट x टेंडिंग टू 0 के ऊपर पूछी है बेटा, अल्फा cos x अपॉन पाई माइनस 2x, पाई माइनस 2x, यही तो था, हाँ सर यही क्वेश्चन था, अल्फा cos x अपॉन पाई माइनस 2x। लिमिट किसके ऊपर पूछी है, 0 के ऊपर पूछी है। अब 0 के ऊपर वैल्यू निकालनी है, देखो ध्यान से, ये आया अल्फा cos ऑफ 0, cos ऑफ 0 की तो होता है 1, अरे इंडिटरमिनेट फॉर्म ही नहीं बन रही सर, 6 अल्फा अपॉन पाई, अल्फा अपॉन पाई दैट इज 6 अपॉन पाई, आंसर हो गया डायरेक्टली। वो मैंने थोड़ा सा गलत कर लिया था, पाई बाई 2 के ऊपर लिमिट चेक करने लग गया था, जबकि चेक किसके ऊपर करनी थी, 0 के ऊपर करनी थी। पाई बाई 2 के ऊपर पूछता तो डायरेक्टली आप क्या बोलते, 3 आता। अगर उसने 0 के ऊपर पूछी है बेटा, तो देखिए ध्यान से, अल्फा cos x अपॉन पाई माइनस 2x, मैंने 0 पुट किया, देखा कि अल्फा बाय पाई बन रहा है, अल्फा बाय पाई बन रहा है, मतलब अल्फा की वैल्यू 6/पाई, आंसर क्या आ गया, 6/पाई, दैट विल बी योर फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ध्यान से, अ फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम a to r where a is a set all the real number except 0 such that fx is equals to x plus mod x upon 2 upon x, ठीक है सर। on which of the following set is f is continuous, ये कंटिन्यूस की बात कर रहा है, तो इसको डिफाइन कर लेते हैं सर, ये डिफाइन कर लीजिए। कहां का डिफाइन कर रहे हो सर आप, इसको डिफाइन करते हैं x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पे और x लेस देन 0 पे। क्यों सर, क्योंकि मॉडुलस x इन्वॉल्व है, मॉडुलस x इन्वॉल्व है, तो जहां जहां ये पॉजिटिव दे रहा है वो आ जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पे, और जहां जहां नेगेटिव दे रहा है ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ना लिख के आप ग्रेटर देन 0 लिखो, क्योंकि 0 के ऊपर तो डिफाइंड ही नहीं है ना, हाँ सर। तो वी कैन से ग्रेटर देन 0, लेस देन 0 पे, लेस देन 0 पे क्या आएगा, x माइनस एक्स अपॉन एक्स, कोई दिक्कत नहीं सर। ये आ जाएगा 2x अपॉन एक्स दैट इज 2, 2x अपॉन एक्स इज दैट इज 2, और ये आ जाएगा 0, बस। तो क्या मैं बोल सकता हूं जो फंक्शन है, जो फंक्शन आपको ड्रॉ करना है वो कैसा फंक्शन है बेटा, देखो ध्यान से, आई कैन से दिस कि ये वैल्यू हमेशा 2 देगा, y will be always be equal to 2 when irrespective of the value of x should be greater than 0, that's all। तो यहां से ऐसे ग्राफ बन जाएगा, ये 2 वैल्यू आ गई, लेट अस अज्यूम y की वैल्यू कितनी आ रही है, 2 आ रही है हमेशा, और लेस देन 0 पे हमेशा वैल्यू कितनी आ रही है, 0 आ रही है सर, यहां पर भी ओपन ब्रैकेट, और 0 के ऊपर डिफाइन नहीं है। तो क्या मैं बोल सकता हूं नेगेटिव के लिए भी कंटिन्यूअस है, पॉजिटिव के लिए भी कंटिन्यूअस है, बस 0 पे दिक्कत दे रहा है, 0 के ऊपर डिफाइन नहीं है। अगर वैल्यू होती वहां पे
तो डिसकंटिन्यूस होता ही होता वहां पे। तो कहना है इसे ऑल द रियल नंबर एक्सेप्ट जीरो पे ये क्या है, कंटिन्यूस है। ऑल द रियल नंबर एक्सेप्ट जीरो, क्या कोई ऑप्शन है ए का? ऑप्शन ए मतलब ये वाला सेट, हाँ यही आ गया। बी क्या है? ऑल द रियल नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, नहीं, पूरा आंसर नहीं है ये सर। डी इज इक्वल टू आर, ऑल द रियल नंबर्स, नहीं सर। सी सेट जो है इक्वल टू एक्स बिलोंग्स टू आर, नहीं ये भी नहीं है ना। तो आंसर क्या आया सर? आंसर आ जाएगा सर ए ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ध्यान से, 2019 में पूछा गया था, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0, sin 0 इक्वल टू k, sin 0 0 होता है, k की वैल्यू 0। ऐसे टिक करने हैं आपको क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपको मैं इसलिए होमवर्क दे रहा हूं। क्या बोला गया है कि ये जो फंक्शन है वो क्या है? कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस है एट x इक्वल्स टू 0 पे, तो p के ऊपर क्या कंडीशन हो चाहिए? बहुत प्यारा सवाल है, इसीलिए आपको दे रहा हूं आंसर। आपको मतलब ऑप्शंस के हेल्प से भी आप आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा। अब डिफरेंशिएबिलिटी की बात करते हैं। हाँ, तो अब बात करते हैं डिफरेंशिएबिलिटी की बेटा। डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब क्या होता है? आप अगर बिल्कुल शॉर्टेस्ट टर्म में समझना चाहो कि फंक्शन के ऊपर, किसी पॉइंट के ऊपर डिफरेंशिएबिलिटी की अगर हम बात करें, तो इसका मतलब यह हुआ कि सर उस पॉइंट पे यूनिक टेंजेंट विद वेल डिफाइंड स्लोप एग्जिस्ट करते हो। मतलब सर जैसे मान लो कोई भी फंक्शन दे रखा है आपको, उसका ग्राफ कुछ ऐसा आ रखा है बेटा कि लेट अस अज्यूम उसका ग्राफ कुछ ऐसा है, ये आपके एक्स एक्सिस वाई एक्सिस हो गए, ओके, एंड इसके ऊपर ग्राफ जो बनाया हुआ है ऐसे ग्राफ बनाया हुआ है। ठीक है, बिल्कुल सही सर। अब इसके ऊपर सर टेंजेंट जो ड्रॉ कर रहे हो आपको जो टेंजेंट ड्रॉ करनी है वो यूनिक टेंजेंट अगर बन रही है, किसी पॉइंट पे यूनिक टेंजेंट अगर बन रही है, जैसे इस पॉइंट पे यूनिक टेंजेंट बन रही है, तो फंक्शन इस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है। अगर आप देखो कोई ग्राफ आपने ऐसा ड्रॉ किया, लेट अस अज्यूम ग्राफ आपने ऐसा ड्रॉ किया बेटा, ये देखो ध्यान से, ये ग्राफ ड्रॉ किया आपने, लेट अस अज्यूम ये ग्राफ ड्रॉ किया आपने, तो ये पॉइंट जो है इस x इक्वल टू 0 पे, क्या मैं बोल सकता हूं एक यूनिक टेंजेंट नहीं एग्जिस्ट कर रही? क्योंकि ये जो टेंजेंट है इस पॉइंट पे एक शार्प कॉर्नर आ रहा है, शार्प कॉर्नर के ऊपर टेंजेंट जो बनाएंगे, देखो ध्यान से, ऐसे एक्सिस है, यहां पे पॉइंट है, शार्प कॉर्नर है, ये आपका ग्राफ है, ये आपका ग्राफ है, इस पॉइंट पे शार्प कॉर्नर है, इसके ऊपर इनफाइनाइट टेंजेंट बनेगी, घूमती फिरती टेंजेंट बहुत सारी मिल जाएंगी आपको, वहां पे यूनिक टेंजेंट डिफाइंड नहीं है, तो फंक्शन वहां पे नॉन डिफरेंशिएबल हो जाएगा। फंक्शन क्या हो जाएगा बेटा? नॉन डिफरेंशिएबल हो जाएगा। तो आपको सिंपल टर्म में यही समझना है कि फंक्शन के ऊपर, अगर फंक्शन पे अगर हम डिफरेंशिएबिलिटी की बात कर रहे हैं, तो वी आर टॉकिंग अबाउट यूनिक टेंजेंट। यूनिक टेंजेंट का मतलब क्या हुआ? वेल डिफाइंड स्लोप के साथ टेंजेंट आनी चाहिए, वेल डिफाइंड स्लोप के साथ टेंजेंट आनी चाहिए। ठीक है बेटा? हाँ सर। अब जो ये आपको अभी आप देखोगे यहां पे लिखा होगा f ऑफ 0 प्लस h माइनस f ऑफ 0 अपॉन h, ये सब चीजें जो लिखी होंगी ये एक्चुअल में क्या बता रही होंगी? आपको डेरिवेटिव की डेफिनेशन बताती है। जो डेरिवेटिव की डेफिनेशन फर्स्ट प्रिंसिपल से जो आती है वो आपको डेरिवेटिव की डेफिनेशन बताती है। तो आपको उसकी डेरिवेशन में नहीं जाना है, फर्स्ट प्रिंसिपल पे नहीं जाना है, आपको क्या करना है? डायरेक्टली समझना है कि डेरिवेटिव कब होगा। देखो कंटिन्यूटी अगर है, कंटिन्यूटी है, उसके बाद ही हम डिफरेंशिएबिलिटी की बात करेंगे। क्यों बात करेंगे डिफरेंशिएबिलिटी की? समझने की कोशिश करो। मान लो कि जैसे कोई फंक्शन कंटिन्यूस ही नहीं है, यहां पे ऐसे फंक्शन बना रखा आपने, फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है, बिल्कुल सही। तो ये जो पॉइंट है भैया, यहां x इक्वल टू x1 के ऊपर कहां से डेरिवेटिव आओगे? कहां से यूनिक टेंजेंट आएगी? यूनिक टेंजेंट ही नहीं आ पाएगी उस पॉइंट पे, है ना। यहां पे कुछ और है, यहां लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही सर। कंटिन्यूटी तो छोड़ो, लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो फंक्शन क्या है? नॉन डिफरेंशिएबल। ऑब्वियस बात है, लिमिट नहीं एग्जिस्ट कर रही, कंटिन्यूटी नहीं होगी, कंटिन्यू नहीं है, नॉन डिफरेंशिएबल, खत्म बात। तो सबसे पहले आपको जब भी डिफरेंशिएबिलिटी की बात करनी है तो आप हमेशा कंटिन्यूटी को चेक करोगे, उसके बाद ही डिफरेंशिएबिलिटी के ऊपर आओगे। कंटिन्यूटी का मतलब क्या हुआ? कंटिन्यूटी का मतलब यही हुआ ना कि ग्राफ जो है स्मूथली मूव कर रहा है, कहीं पे भी सिंगल पॉइंट डिसकंटिन्यूटी नहीं आ रही है, यहां पे कहीं पे भी ग्राफ जो है अपनी वैल्यू एकदम से अब्रप्ट चेंज नहीं कर रहा है। अब्रप्ट चेंज करते ही आपको पता लग जाएगा कि वहां पे जो टेंजेंट है वो गड़बड़ा जाएगी, वो टेंजेंट वहां पे
गड़बड़ा जाएगी। ठीक है सर। अब सर क्या इसका मतलब ये होता है कि जहां जहां कंटिन्यूटी है वहां वहां डिफरेंशिएबिलिटी है? अगर ऐसा होता तो फिर आप ये चैप्टर ही क्यों पढ़ रहे होते भाई, है ना? मतलब अगर कंटिन्यूटी जहां जहां है वहां वहां डिफरेंशिएबिलिटी होती तो आप ये चैप्टर ही क्यों पढ़ रहे हो डिफरेंशिएबिलिटी वाला? फिर तो कंटिन्यूटी चेक कर लेते। अरे कंटिन्यूटी है तब हम डिफरेंशिएबिलिटी चेक करेंगे कि है या नहीं है। ठीक है सर। लेकिन अगर डिफरेंशिएबिलिटी है तो इसका मतलब क्या हुआ? फंक्शन ऑब्वियस ही बात है कंटिन्यूअस होगा ही होगा। कंटिन्यूटी डज नॉट इंप्लाइज डिफरेंशिएबिलिटी बट डिफरेंशिएबिलिटी इंप्लाइज कंटिन्यूटी। ठीक है सर। अब ये डिफरेंशिएबिलिटी कैसे चेक करोगे सर? आप इसमें जैसे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालोगे और राइट हैंड डेरिवेटिव निकालोगे। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का मतलब क्या? उस पॉइंट से जस्ट लेफ्ट हैंड साइड पे जो टेंजेंट बन रही है उसका स्लोप। आप समझने की कोशिश करिए, ये जो चीज लिखी है ना, ये क्या लिखे हुआ है आपको समझाता हूं, देखो ध्यान से। अगली स्लाइड पे चलते हैं बेटा। मान लो ये ऐसे ग्राफ है, ठीक है? यहां पे एक पॉइंट है H, यहां पे पॉइंट है X, मान लो X पॉइंट है। इससे थोड़ा सा दूर पॉइंट मान लिया X माइनस H, इससे थोड़ा सा आगे पॉइंट मान लिया X प्लस H। ठीक है? x प्लस एच कौन सा पॉइंट हुआ? यहां पे पॉइंट हुआ। ये कौन सा पॉइंट हुआ? x माइनस एच हुआ। कोरस्पॉन्डिंगली फंक्शन की वैल्यू कितनी आ रही होगी? फंक्शन की वैल्यू सर यहां से f ऑफ x माइनस एच आ रही होगी, यहां से f ऑफ x प्लस एच आ रही होगी। बिल्कुल सही बात है सर। ठीक है। अब देखिए ध्यान से, अगर आप यहां पे इस पॉइंट पे टेंजेंट बनाते हो, मैं क्या कह रहा हूं, इन दोनों पॉइंट को x की तरफ लेके आइए, मतलब h को बहुत छोटा करिए, बहुत ही h टेंडिंग टू 0 करिए, तो ये पॉइंट x की तरफ भागेगा राइट हैंड साइड से, ये पॉइंट भागेगा x की तरफ लेफ्ट हैंड साइड से। तो यहां पे जो टेंजेंट होगी एट x प्लस h और x माइनस h, ये दोनों टेंजेंट भी तो इस टेंजेंट की तरफ भागेगी, ये दोनों टेंजेंट भी तो इस तरह टेंजेंट की तरफ भागेगी, और बहुत ही छोटा करने पे ये टेंजेंट और ये तीनों टेंजेंट यूनिक हो जाएंगी। हाँ सर बिल्कुल हो जाएंगी। अब देखिए ध्यान से, यूनिक हो जाएंगी तो स्लोप क्या होगा? अगर यहां से हम ये ट्राइंगल फॉर्म करते हैं तो यहां से ये एंगल जो थीटा आता है, यहां से टेन थीटा आप क्या लिख सकते हो? टेन थीटा आप लिख सकते हो सर एफ ऑफ एक्स प्लस एच, ये हाइट पूरी एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस एच होगी, और ये हाइट कितनी होगी? f ऑफ x माइनस एच होगी, है ना? हाँ सर। और इस पॉइंट पे अगर देखें हम, इस पॉइंट पे क्या आएगा? इस पॉइंट पे कहना इसे f ऑफ x प्लस एच माइनस यहां पे f ऑफ x हाइट है अपॉन इन दोनों के बीच में गैप कितना आ गया? h आ गया, h आ गया। यही तो आपका राइट हैंड डेरिवेटिव हो गया, यही तो आपका राइट हैंड डेरिवेटिव हो गया कि ये वाली टेंजेंट और ये वाली टेंजेंट यूनिक हो जाए, ये वाली टेंजेंट और ये वाली टेंजेंट यूनिक हो जाए, मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आ गया, मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आ गया। अगर आप लेफ्ट हैंड साइड से देखो, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव पे स्लोप की बात करो, टेन थीटा की बात करो, तो कहना इसे ये पॉइंट जो है f ऑफ x है, ये पॉइंट कितना है? f ऑफ x माइनस एच है। अगर आप समझ पा रहे हो, दोबारा से रब करके बना देता हूं इसको थोड़ा साफ साफ, तो आपको समझ में ज्यादा आएगा। देखिए ध्यान से, ये ऐसे स्लोप था, ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है। मैं क्या कह रहा हूं कि इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे टेंजेंट क्या होनी चाहिए? यूनिक, तभी इस पॉइंट पे x क्या होना चाहिए? इस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल होगा। ठीक है सर। यूनिक कब होगा सर? जब आप इसको इधर शिफ्ट कर रहे हो, इस पॉइंट को इधर शिफ्ट कर रहे हो। अगर टेंजेंट यूनिक हुई तो यहां पे जो टेंजेंट है सर, यहां पर जो टेंजेंट है, ये ऐसे कोई टेंजेंट है, यहां पे जो टेंजेंट है और यहां पे जो टेंजेंट है, वो तीनों एक ही टेंजेंट होंगी। अगर एक टेंजेंट होंगी तो उनका स्लोप एक होगा। बिल्कुल सही बात सर। तो मैं राइट हैंड साइड से चेक किया, ये वाली वैल्यू कितनी आई बेटा? ये वाली वैल्यू आप बोल सकते हो सर कि f ऑफ x प्लस एच माइनस एफ ऑफ x, और ये पंडित बद्री प्रसाद परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है ना, ये कितना बेस है? h है। तो ये क्या हो गया? आपका राइट हैंड डेरिवेटिव हो गया। ऑब्वियसली अगर आप h को 0 की तरफ टेंड कर रहे हो तो लिमिटिंग वैल्यू निकालोगे यहां पे, मतलब यहां पे आगे क्या लिखा होगा? लिमिट h टेंडिंग टू 0। ठीक है सर। और लेफ्ट हैंड साइड से अगर हम बात करें, लेफ्ट हैंड साइड से बात करें सर, तो ये जो स्लोप है, इस पॉइंट पे जो स्लोप है और इस पॉइंट पे जो स्लोप है, वो सेम होना चाहिए। हाँ सर सेम होना चाहिए। इस पॉइंट पे स्लोप कैसे निकालोगे? ये आपकी हाइट कितनी आ जाएगी? f ऑफ x माइनस एफ ऑफ x माइनस एच, ये पूरी f ऑफ x, ये पूरी f ऑफ x माइनस एच, है ना? तो दोनों का डिफरेंस ये आ गया, और हाइट कितनी है?
ये सर इन दोनों का डिफरेंस कितना है सर, कितना है, x माइनस h, तो h आ गया, तो वी कैन से f ऑफ x माइनस h अपॉन h। अगर ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों बराबर है तभी तो राइट हैंड साइड से और लेफ्ट हैंड साइड से जो टेंजेंट आ रही होगी वो यूनिक होगी, और वो यूनिक अगर हो गई तो ही x के ऊपर यूनिक टेंजेंट एग्जिस्ट करेगी, मतलब फंक्शन डिफरेंशिएबल हो जाएगा। तो ये जो चीज लिखी हुई है, ये क्या लिखा हुआ है कि कोई भी पॉइंट एट h इक्वल टू a पे, x इक्वल टू a पे डिफरेंशिएबल कब होगा, जब राइट हैंड डेरिवेटिव लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के बराबर हो जाए। बिल्कुल सही बात सर। तो राइट हैंड डेरिवेटिव क्या होगा बेटा, अभी आपने देखा a प्लस एच माइनस एफ ऑफ a, x की जगह क्या आ गया, a आ गया, अपॉन h, और ये लिमिट h टेंडिंग टू क्या हो जाएगी, 0 पॉजिटिव, ये एग्जिस्ट करनी चाहिए। किसके बराबर होनी चाहिए सर, ये क्या हो गया, राइट हैंड हो गया। लेफ्ट हैंड साइड को हम क्या बोल सकते हैं, ये आपका राइट हैंड डेरिवेटिव हो गया, और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को क्या बोलेंगे बेटा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव मतलब कि इस साइड से आ रही है, तो कहना इसे f ऑफ, अब हमने क्या लिखा था, f ऑफ x माइनस f ऑफ x माइनस h, तो सॉरी a माइनस h कर दूं, अब a माइनस h अपॉन h लिखा था। सेम चीज यहां भी लिखी हुई है, बस एक माइनस साइन कॉमन निकाला गया तो यहां पे माइनस साइन लगा दिया, कुछ नहीं किया। ये प्लस, ये माइनस, बात तो एक ही है। तो राइट हैंड लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ये हो गया, राइट हैंड डेरिवेटिव ये हो गया, दोनों अगर बराबर हो गए फंक्शन क्या हो गया, डिफरेंशिएबल हो गया। फंक्शन क्या हो गया, डिफरेंशिएबल हो गया। बस आपको टेंजेंट का ध्यान रखना है, जहां पर भी टेंजेंट यूनिक बनती है आप बोल दोगे। इसके लिए आपको ग्राफ की नॉलेज होनी चाहिए, बेसिक ग्राफ की नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है सर। अब देखो ध्यान से, मैं कोई ग्राफ बना रहा हूं, जैसे मॉडुलस एक्स का ग्राफ बनाया बेटा, मॉडुलस एक्स का ग्राफ बनाया, देखिए ध्यान से, क्या मैं बोल सकता हूं ये मॉडुलस एक्स का ग्राफ है, नहीं सर ये तो नहीं है, ये तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, अरे ये वाला क्या, एट एक्स इक्वल्स टू 0, एट एक्स इक्वल्स टू 0 फंक्शन कंटिन्यूअस है, हाँ सर फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू 0, लेकिन सर एट एक्स इक्वल्स टू 0 फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। क्यों डिफरेंशिएबल नहीं है, क्योंकि जहां यहां पे अगर टेंजेंट ड्रॉ करते हो तो यूनिक टेंजेंट नहीं आती है, बहुत सारी इनफाइनाइट टेंजेंट्स आ सकती है, शार्प कॉर्नर बन गया, टेंजेंट एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो वी कैन से जहां जहां शार्प कॉर्नर बनते हैं वहां वहां शार्प कॉर्नर का ध्यान रखिए, वहां वहां फंक्शन क्या होगा, नॉन डिफरेंशिएबल हो जाएगा। सेकेंडली, अगर मैं बोलूं कि कोई किसी टेंजेंट का स्लोप π/2 हो गया तो वहां पर भी नॉन डिफरेंशिएबल हो गया। इतना डिटेल में आपको जाना नहीं है, सिर्फ शार्प कॉर्नर देखिए, ज्यादा बेटर समझ में आएगा। शार्प कॉर्नर पे देखिए फंक्शन क्या होगा, नॉन डिफरेंशिएबल। आगे बढ़ते हैं, अगर हम बात करें कि अगर फंक्शन कहीं पे डेरिवेबल है, डेरिवेबल डिफरेंशिएबल इन इट्स डोमेन, तो वी कैन से उस पॉइंट, उन पॉइंट्स पे वो कंटिन्यूअस होगा। मैंने आपको पहले ही बता दिया, ये थ्योरम भी है। तो वी कैन से डिफरेंशिएबिलिटी जो है वो इंप्लाई करती है कंटिन्यूटी को, डिफरेंशिएबिलिटी इंप्लाइज कंटिन्यूटी, लेकिन कंटिन्यूटी डज नॉट इंप्लाइज डिफरेंशिएबिलिटी। अगर ऐसा होता तो फिर डिफरेंशिएबिलिटी वाला चैप्टर पढ़ने की जरूरत ही क्या थी, है ना, ठीक है सर। नॉन डिफरेंशिएबिलिटी डज नॉट इंप्लाइज डिसकंटिन्यूटी, ऑब्वियसली बात है, किसी पॉइंट पे नॉन डिफरेंशिएबल है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उस पॉइंट पे वो डिसकंटिन्यूअस भी है, ऐसा नहीं है। लेकिन डिसकंटिन्यूटी जो है वो इंप्लाई करती है कि फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल होगा। डिसकंटिन्यूअस हो गया तो इसका मतलब उस पॉइंट पे वो नॉन डिफरेंशिएबल भी हो गया। बड़े ही चुनिंदा से शब्द के साथ ये खेला गया है, तो आप इन शब्दों के साथ जो खेल खेला जा रहा है उसको ध्यान से समझिएगा। नेक्स्ट देखिएगा ध्यान से, अब ये वापस से वही कर रहे हैं, fx प्लस gx, fx माइनस gx, वही वाला। fx है एक फंक्शन, gx है एक फंक्शन, दोनों फंक्शन डेरिवेबल हैं एट x इक्वल्स टू a पे, तो फंक्शन fx प्लस gx, fx माइनस gx, fx इंटू gx, fx अपॉन gx, fx अपॉन gx की बात करेंगे, इज डेरिवेबल एट x इक्वल्स टू a एंड fx अपॉन gx विल आल्सो बी डेरिवेबल एट x इक्वल्स टू a। ऑब्वियसली gx जो है नॉट इक्वल टू 0, सिंपल बात। नेक्स्ट देखिए ध्यान से, इफ fx इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू a, ओके सर, मतलब fx क्या है, डिफरेंशिएबल फंक्शन, एंड gx नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शन है, देन प्रोडक्ट अभी भी डिफरेंशिएबल हो सकता है। इसका एग्जांपल आप मुझे बताओगे, ठीक है सर। थर्ड पॉइंट आप खुद पढ़ लीजिएगा, एक सिंपल सा पॉइंट है, आप देख सकते हो, ये हमने
कंटिन्यूटी में भी देखा था ऐसा पॉइंट। ठीक है सर, अब देखिए ध्यान से कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। आइए क्वेश्चन देखिए ध्यान से। कंसीडर द फॉलोइंग, इतना सही था, आपको इतना ही पढ़ना है। देखो डिफरेंशिएबिलिटी अब मैं पढ़ाना चाहूं तो ये भी पढ़ा सकता हूं, डिफरेंशिएबिलिटी इन एन इंटरवल, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं है, आपके वो पूछा ही नहीं जाएगा। क्या मतलब है, मैं बोल देता हूं टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, टाइप्स ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी, टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी पढ़ा देता हूं, वो पढ़ा दूं, उसका कोई फायदा नहीं है। पढ़ाने में बहुत सारी चीजें और पढ़ा सकते हैं यहाँ पे, लेकिन जो रेलेवेंट है वो पढ़िए आप, है ना। आपको सिर्फ क्या ध्यान रखना है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच, और एक क्या ध्यान रखना है, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एच अपॉन एच। सिंपल, ये दोनों चीजें ध्यान रखनी है। अगर आप इसको टेन थीटा से रिलेट करोगे तो ज्यादा समझ में आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है सर, आइए क्वेश्चन देखते हैं कैसे आते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू मॉडुलस ऑफ x माइनस 3। मॉडुलस ऑफ x माइनस 3 का मतलब क्या हुआ, जो काम मॉडुलस ऑफ x हो रहा है वैसे ही काम तो मॉडुलस ऑफ x माइनस 3 पे होगा, लेकिन यहां 0 पे जो हो रहा है वहां वो 3 पे होगा। सिंपल बात है। तो वी कैन से उसका ग्राफ अगर आप ड्रॉ करोगे तो इसका ग्राफ कैसा आ जाएगा बच्चे, कुछ ऐसा ग्राफ आ जाएगा एट x इक्वल्स टू 3 पे। सोच के देखो, 3 पे वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। 3 से मतलब 4 पे वैल्यू देखो 1 आ रही है, 1 आएगी। 2 पे वैल्यू 1 आ रही है, 1 आएगी। तो ये ग्राफ किसका आ गया, मॉडुलस ऑफ x माइनस 3 का। क्या ग्राफ उठाते हुए तो आपको किसी पॉइंट पर आपको पेन उठाना पड़ा? नहीं सर, नहीं उठाना पड़ा। एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 3, सत्य वचन, सही स्टेटमेंट है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 0 के ऊपर बात करें, बिंदास वाली टेंजेंट बन रही है, कोई दिक्कत नहीं है। फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल है। फर्स्ट स्टेटमेंट भी सही है, सेकंड स्टेटमेंट भी सही है, बोथ 1 एंड 2 आर करेक्ट। तो ऑप्शन क्या आ गया, सी इज द करेक्ट वन। ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन विल अटेन, द डेरिवेटिव वेयर द फंक्शन अटेन्स मैक्सिमम और मिनिमम विल बी 0। अरे देखो ध्यान से, ये स्टेटमेंट बड़ी प्यारी है और बच्चे इसको जब एओडी पढ़ लेते हैं तो एओडी में जाके बोलते हैं हाँ सर ऐसा तो ट्रू है, ऐसा तो ट्रू है। देखो यहाँ पे मैक्सिमम बन रहा है तो एफ डी वाई बाई डी एक्स 0 हो रहा है, यहाँ मिनिमम बन रहा है डी वाई बाई डी एक्स 0 हो रहा है, लेकिन गड़बड़ी है यहाँ पे। क्यों सर, ये स्टेटमेंट अगर आप ट्रू कह रहे हो तो आपका आंसर गलत आएगा। पहली स्टेटमेंट फॉल्स है, अभी समझाता हूं क्यों। तो ये विच ऑफ द फॉलोइंग, ओनली वन ट्रू है, नहीं, वन तो ट्रू नहीं है, बोथ 1 एंड ट्रू नहीं है, बी और डी में से ऑप्शन होगा। पहले सेकंड स्टेटमेंट पे आ जाते हैं, इफ अ फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट अ पॉइंट देन इट मस्ट बी कंटिन्यूअस एट अ पॉइंट। अरे वाह, इतनी बढ़िया चीज बताई कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है किसी पॉइंट पे, देन इट मस्ट बी कंटिन्यूअस एट दैट पॉइंट। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो आपने पढ़ ही लिया, ये स्टेटमेंट तो सही हो गई। तो ऑप्शन तो 2 आ गया आपका, लेकिन सर 1 गलत क्यों है? आइए देखिए ध्यान से, आइए देखिए दोस्तों, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखो इस चेहरे को, इस ग्राफ को ध्यान से देखो। कौन सा ग्राफ, कुछ ऐसा ग्राफ, कुछ ऐसा ग्राफ। क्या इस पॉइंट पर, या ऐसा नहीं, ये देख लो, ये लो मॉडुलस ऑफ एक्स, आपसे वाकिफ ग्राफ है ये। मॉडुलस ऑफ एक्स की मिनिमम वैल्यू कहां आती है, 0 पे, बिल्कुल सही। क्या डिफरेंशिएबल है? क्या यूनिक टेंजेंट आप यहां पे ड्रॉ कर सकते हो? नहीं, टेंजेंट घूमती रहेगी सर, यूनिक टेंजेंट नहीं आ सकती। नॉन डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू 0, मिनिमा एग्जिस्ट कर रहा है, स्टेटमेंट गलत हो गई। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है बेटा, कि अगर देखो ये काफी जगह मतलब मैक्सिमम जगह सही होगी, लेकिन अगर आपको एक भी चीज ऐसी मिल जाती है जहां पे ये गलत है तो आप बोलोगे कि स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, हाँ सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ध्यान से, फंक्शन है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फॉर विच फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू -1 एंड x इक्वल्स टू 1। बहुत बेसिक सा सवाल है ये। -1 पे वैल्यू जो आएगी, -1 -2 शुड बी इक्वल टू इधर वाली वैल्यू दैट इज -1, है ना। तो यहां से क्या आया, -a -2 इक्वल टू -1, a प्लस 2 इक्वल टू 1, a की वैल्यू -1, a की वैल्यू -1, सिंपल है ना। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a, तो a की वैल्यू तो -1 आ गई। अब -1 से आंसर तो आ गया, लेकिन 1 पे भी कंटिन्यूस है, देख लेते हैं। -1 शुड बी इक्वल टू a टाइम्स प्लस ट्वाइस ऑफ
कितने पे चेक हो रहा है बेटा, ये 1 पे चेक हो रहा है ना, तो 1 - 1 का होल स्क्वायर, तो एक ही वैल्यू यहां से भी -1, ऑब्वियस ही बात है -1 ही आने वाली थी, कोई इसमें कोई कुछ था ही नहीं। क्यों करवाया हमने ये क्वेश्चन, अरे क्यों करवाया मैंने ये क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट देखिएगा ध्यान से, ये एक फंक्शन दे रखा है आपको और नेक्स्ट दो क्वेश्चन जो है इसके ऊपर डिपेंडेंट होंगे। देखिए ध्यान से, द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x = 0। x = 0 के ऊपर देखें तो ये 0 पे ओपन, यहाँ पे 0 पे क्लोज, मतलब कि x + पाई और एक है पाई टाइम्स cos x, है ना। 0 के ऊपर बात हो रही है तो कंटिन्यूअस तभी होगा जब जो वैल्यू 0 पे आ रही है वही उसकी लिमिट की वैल्यू आएगी। लिमिटिंग की बात करें तो 0 नेगेटिव पे ये फंक्शन लेगा, 0 नेगेटिव पे वैल्यू कितनी आ रही है सर, पाई आ रही है, कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है। और राइट हैंड साइड देखें तो पाई कोस 0, कोस 0 कितना होता है, 1 होता है सर, कोई दिक्कत नहीं है। राइट हैंड साइड से भी पाई आ रही है और फंक्शन की वैल्यू 0 पर भी पाई आ रही है, तो फंक्शन कंटिन्यूअस है 0 पे। ये तो स्टेटमेंट जो है सही है, ये स्टेटमेंट तो सही है। दिख रहा है, ये नहीं दिख रहा, कोई बात नहीं, चेंज कर देते हैं। दिख रहा है, ये कम दिख रहा है सर, ये दिख रहा है, ये हाँ सर ये दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, तो फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x = π/2। अब π/2 पे चेक करना है, देखो कितना जल्दी आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। π/2 पे चेक करना है, π/2 पे वैल्यू कितनी आ रही है, cos π/2 शून्य वैल्यू आ गई, है ना। लेफ्ट हैंड लिमिट 0, राइट हैंड लिमिट π/2 - π/2 0, कंटिन्यूअस है, कोई दिक्कत ही नहीं है। π/2 पर भी फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। तो both 1 and 2 आर करेक्ट, ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन, ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। द फंक्शन fx इज डिफरेंशिएबल एट x = 0। अब ये डिफरेंशिएबिलिटी वाला आपको कैसे चेक करना पड़ेगा, f of 0 + h minus f of 0 upon h, लिमिट h टेंडिंग टू 0 पॉजिटिव। चेक करिए खुद ही, और एक लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 पॉजिटिव f of क्या लिख दो बेटा, 0 - f of 0 - h अपॉन h लिख दूं। ये दोनों लिमिट्स चेक करनी है। ये f' of 0 है, ये एक्चुअल में क्या लिखा हुआ है, f' of 0 लिखा हुआ है। यहां पे खुद चेक करिएगा, एक 0 पे और एक π/2 पे। बहुत इजी है, सिर्फ आपको कैलकुलेशन करनी है, इसलिए नहीं करवा रहा, तो आप खुद चेक करके मुझे बताइएगा। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ध्यान से। ये कुछ देर का विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन रिस्पेक्ट टू द अबव फंक्शन। बहुत सिंपल सा फंक्शन है, डिसकंटिन्यूअस -2 और -3 से -2। देखो इट इज कंटिन्यूअस ओनली इन दिस इंटरवल, नहीं ये तो गलत होगी स्टेटमेंट, है ना। -3 से -2 क्यों, -2 से 0 पे भी कंटिन्यूअस है, ये स्टेटमेंट तो गलत होगी। इट इज डिसकंटिन्यूअस एट x = 0, चेक कर लेते हैं, देखो ध्यान से 0 पे। ऑरली कैसे चेक करोगे, देखो ध्यान से, 0 वैल्यू पे -1 आई और यहां पे 2 आई, भैया डिसकंटिन्यूअस है। 0 पे डिसकंटिन्यूअस है, इतना स्टेटमेंट सही है। कंटिन्यूअस एट एवरी अदर पॉइंट, एवरी अदर पॉइंट है, -2 चेक करना है। -2 पे देखो ध्यान से कितना आ रहा है बेटा, -3 आ रहा है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड लिमिट, और राइट हैंड लिमिट कितनी आ रही है बेटा, -3 आ रही है। कोई दिक्कत नहीं है सर, कंटिन्यूअस है, -2 पे कंटिन्यूअस है, कोई दिक्कत नहीं है। इट इज डिसकंटिन्यूअस एट x = 0, कंटिन्यूअस एट एवरी अदर पॉइंट, ये स्टेटमेंट सही लग रही है। डिसकंटिन्यूअस एट x = -2, नहीं सर -2 पे तो डिसकंटिन्यूअस नहीं है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गई। इट इज डिसकंटिन्यूअस एट, अरे ये तो भाई थोड़ा भावनाओं में बह गया, ये भाई जो थे वो भावनाओं में बह गए, कहते हैं एट एवरी पॉइंट डिसकंटिन्यूअस है, भाड़ में जाओ तुम है ना, मुझे तुम्हारी बात अच्छी नहीं लगी, हाँ तू, है ना, ऐसी वाली बात है ये तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ध्यान से। एक फंक्शन है, ये भी क्वेश्चन देखिए ध्यान से, बड़ा प्यारा सवाल है ये। x की पावर n है, x की पावर n है, ये कह रहे डिफरेंशिएबल है फॉर ऑल x, देन n कैन बी। मैंने आपको एक p के ऊपर क्वेश्चन दिया होमवर्क में, एक डिफरेंशिएबल के ऊपर एक क्वेश्चन दिया होमवर्क में, और एक अच्छे वाला सवाल होमवर्क में दिया है। अच्छे वाला सवाल, कौन सा अच्छे वाला सवाल है, यही वाला, बड़ा ही प्यारा सवाल है, मतलब मजा आ जाएगा। नेक्स्ट क्लास में जरूर इसको डिस्कस करेंगे। मैं जनरली करता नहीं हूं, क्योंकि कमेंट सेक्शन में बच्चे अगर डाउट बोलते हैं, मतलब जैसे कमेंट सेक्शन में मैं देखता हूं, अगर बच्चे बोलते हैं कुछ कि ये गलत है, तो अगर मान लो उनका आंसर गलत आता है तो मैं उनको बोल देता हूँ, अगर सही आता है तो ऐसे भेज देता हूँ, है ना, ठीक है। तो इसलिए, लेकिन ये वाला क्वेश्चन मैं जरूर डिस्कस करूंगा नेक्स्ट क्लास में, ये वाला और एक पी वाला, दोनों प्यारे सवाल हैं, प्यारे सवाल, पी फॉर प्यारे सवाल, एन वाला सवाल। आंसर क्या आएगा सर, 1 to ∞ आएगा इसमें, हाँ 1 to ∞ आ जाएगा।
एक बार देख लीजिएगा, आप खुद देखिएगा फिर सॉल्व करेंगे। चलिए नेक्स्ट देखिए ध्यान से, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स मे नॉट एग्जिस्ट एट सम पॉइंट। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, कोई दिक्कत नहीं है, ये स्टेटमेंट तो सही है। डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स मे एग्जिस्ट फाइनाइटली एट सम पॉइंट, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स मे बी इनफाइनाइट ज्योमेट्रिकली एट सम पॉइंट, हाँ ये भी बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। जो टेंजेंट बन रही है वर्टिकल टेंजेंट बन रही होगी। तो विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हो गई बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। 1 2 3 विल बी योर आंसर। ठीक है सर। नेक्स्ट देखिएगा ध्यान से, अगर एफ एक्स आपको ये दे रखा है तो एफ एक्स इज, पूछा गया है कि एफ एक्स क्या है, कंटिन्यूअस है। अब देखो एक पॉइंट यहां पे मैं आपको और समझाना चाहूंगा कि जब आप डिफरेंशिएबिलिटी की बात करते हो ना, डिफरेंशिएबिलिटी, इसको चेक करने के एक रूल तो मैंने आपको बता दिया कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालो और एक राइट हैंड डेरिवेटिव निकालो। एक दूसरा तरीका भी होता है, कैसा दूसरा तरीका, क्या, आओ इसको यहां समझते हैं। बाय यूजिंग यूज ऑफ डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन, अगर आप डिफरेंशिएशन को यूज करके डिफरेंशिएबिलिटी डिफाइन कर रहे हो, कैसे सर, डिफरेंशिएशन तो उसी का होगा सर जो डिफरेंशिएबल होगा। ये बच्चों के दिमाग में बहुत डाउट आता है। नहीं मैं ऐसा नहीं कह रहा, मैं क्या कह रहा हूं, मान लो कोई फंक्शन है gx, है ना, एक बड़ा प्यारा सा फंक्शन दे रखा है gx। उस gx फंक्शन में क्या हो रहा है बच्चे, gx फंक्शन में क्या हो रहा है कि दो ब्रांचेस हैं, मान लो 2x + 3 और कुछ ऐसे मान लो 2x - 3, है ना, ऐसे कुछ फंक्शन है। ठीक है सर, मैंने क्या बोला कि इधर से मुझे दिख रहा है कि बिंदास वाला लीनियर फंक्शन है, डिफरेंशिएबल आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इधर से भी डिफरेंशिएबल आ रहा है, सिर्फ मुझे एक ऐसा पॉइंट होगा, कुछ रेंज यहां पे दे रखी है, कुछ एक रेंज यहां पे दे रखी है, उस पॉइंट पे डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी होगी। मैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव सीधा यूजिंग डिफरेंशिएशन निकाल लेता हूं, क्या ये 2 आ रहा है, हाँ सर, और राइट हैंड डेरिवेटिव भी निकाल लेता हूं, वो भी 2 आ रहा है, हाँ सर। अगर यूजिंग डिफरेंशिएशन वैल्यू 2 2 आ रही है दोनों साइड, तो मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव बराबर तो हो गए। इसी को कहते हैं यूज ऑफ डिफरेंशिएशन व्हाइल कैलकुलेटिंग या चेकिंग डिफरेंशिएबिलिटी, चेकिंग डिफरेंशिएबिलिटी। अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आता है तो मैं आपको जरूर करके दिखाऊंगा, ठीक है ना, आएगा, ऑब्वियस सी बात है, आएगा। समझ रहे हो ना कि डिफरेंशिएबल, ऐसा मत समझिएगा कि फंक्शन को आपने डिफरेंशिएबल बना दिया और फिर आपने नॉन डिफरेंशिएबल बोल दिया, नहीं नहीं नहीं, मैं बोल रहा हूं लेफ्ट हैंड साइड देखा मैंने, वो डिफरेंशिएबल फंक्शन दिखा मुझे, मैंने डिफरेंशिएट कर दिया। राइट हैंड साइड डिफरेंशिएबल फंक्शन देखा मैंने, डिफरेंशिएट कर दिया। अगर दोनों का dy/dx बराबर आ रहा है तो मतलब यूनिक टेंजेंट है, यूनिक टेंजेंट है मतलब फंक्शन डिफरेंशिएबल है, कोई दिक्कत ही नहीं है, बिंदास फंक्शन, मस्त वाला फंक्शन, एंजॉयबल फंक्शन, है ना। ठीक है सर, ठीक है, तो आइए क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन था fx इज इक्वल टू दिस, तो fx क्या है ये पूछ रहा है वो, fx क्या है, कंटिन्यूटी की बात कर रहा है एक तो, एट x इक्वल टू 0, डिफरेंशिएबिलिटी की बात कर रहा है एट x इक्वल टू 0, नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, नन ऑफ द अबव। तो ऑब्वियस ही बात है आपको लिमिट चेक करनी पड़ेगी, लिमिट एट x टेंडिंग टू 0। देखिए कौन सी, कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म बन रही है क्या, 0 √0 प्लस सॉरी माइनस √0 + 1, कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म दिख नहीं रही मुझे, तो आपको शायद दिख रही हो, एक्सटेंडिंग टू 0 की बात हो रही है, तो ये 0 इंटू क्या आ रहा है, 0 इंटू 0 - 1 टाइप का बन रहा है, यही तो बन रहा है, दैट इज टेंडिंग टू 0, कोई दिक्कत ही नहीं है। चाहे आप लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की बात करो चाहे राइट हैंड डेरिवेटिव की बात करो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, तो फंक्शन तो कंटिन्यूअस हो गया एट x इक्वल टू 0, एट x इक्वल टू 0 फंक्शन कंटिन्यूअस हो गया। क्यों, कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं बन रही, 0 पुट करके देखा, बिंदास वाली वैल्यू आ रही है, 0 0 0 से मल्टीप्लाई 0, तो फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस, ये गया। डिफरेंशिएबल की कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल, और डिफरेंशिएबल की बात हो रही है यहां पे, देखिए ध्यान से डिफरेंशिएबिलिटी। अब देखो यूजिंग डिफरेंशिएशन निकाल लेते हैं, आइए यूजिंग डिफरेंशिएशन ही निकाल लेते हैं। अगर आपका मन कर रहा है तो डिफरेंशिएशन को यूज करके आप इजीली निकाल सकते हो। जो फंक्शन है fx, ये क्या लिखा हुआ है, x इंटू √x माइनस √x + 1। अब आप इसमें दो चीज कर सकते हो, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कैसे निकालोगे, लिमिट x टेंडिंग टू 0 f ऑफ, या h टेंडिंग टू 0 लिख लो, h टेंडिंग टू
जीरो एफ ऑफ जीरो प्लस एच माइनस एफ ऑफ जीरो अपॉन एच, ये आपका राइट हैंड डेरिवेटिव आ गया। ये आपका क्या आ गया बेटा? राइट हैंड डेरिवेटिव। देखें ध्यान से, निकालने की कोशिश करते हैं। एफ ऑफ जीरो प्लस एच का मतलब क्या हुआ? एफ ऑफ एच ही तो हुआ, माइनस एफ ऑफ जीरो अपॉन एच। हाँ सर बिल्कुल सही बात है। एफ ऑफ जीरो क्या है? चेक करो, जीरो आ गया, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। एफ ऑफ एच क्या है? देख लो ध्यान से, एफ ऑफ एच क्या आएगा बेटा? कैन आई से एच अंडर रूट ऑफ एच माइनस अंडर रूट ऑफ एच प्लस वन, है ना, अपॉन ये क्या दे रखा है? एच दे रखा है। कैंसिल आउट कर सकते हो, टेंडिंग टू जीरो है, कैंसिल आउट कर सकते हो। वैल्यू कितनी आ गई? कैन आई से जीरो माइनस वन, तो माइनस वन आ गई। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या आया? माइनस वन आ गया सर। राइट हैंड डेरिवेटिव निकालने के लिए देखिए ध्यान से, राइट हैंड सॉरी जीरो प्लस एच, राइट हैंड डेरिवेटिव तो निकाल दिया। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालने के लिए सर आप क्या करोगे? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो पॉजिटिव एफ ऑफ जीरो माइनस एफ ऑफ जीरो माइनस एच अपॉन एच, यही तो लिखोगे सर। बिल्कुल सही। एफ ऑफ जीरो तो आपने सर जीरो लिख दिया, माइनस एफ ऑफ जीरो माइनस एच इज इक्विवेलेंट टू एफ ऑफ माइनस एच अपॉन एच। कोई दिक्कत नहीं सर। तो क्या मैं बोल सकता हूं एफ ऑफ माइनस एच निकाला तो माइनस एच अंडर रूट ऑफ माइनस एच अंडर रूट ऑफ माइनस एच अंडर रूट ऑफ माइनस एच माइनस अंडर रूट ऑफ क्या लिखा हुआ है? वन माइनस एच, है ना, यही तो आएगा, यही तो आया फंक्शन में। एच एच एक्स की जगह माइनस एच पुट कर दिया और कुछ नहीं किया, अपॉन एच। कोई दिक्कत नहीं सर। कैंसिल आउट हो गया? हाँ सर। लिमिट कैलकुलेट कर रहा हूं, यहाँ पे लिमिट लिखा हुआ है, यहाँ लिमिट लिखा हुआ है, सब जगह लिमिट लिखा हुआ है। तो लिमिट h टेंडिंग टू जीरो पॉजिटिव, वी कैन से लिखा हुआ माइनस ऑफ रूट ऑफ h माइनस अंडर रूट ऑफ वन माइनस h, इतनी वैल्यू आ गई सर। जीरो टेंड करोगे, सॉरी माइनस एच, ये माइनस एच है ना, जीरो को टेंड करोगे ये वैल्यू जीरो की तरफ भागेगी, ये वैल्यू वन की तरफ भागेगी, बार साइन माइनस हो जाएगा तो माइनस वन आ जाएगा, माइनस के साथ एक माइनस और हो गया, प्लस वन आ गया। कितना आया बेटा? प्लस वन आया गया। हाँ सर। ये कितना आया? माइनस वन। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0, कंटीन्यूअस है, कोई दिक्कत नहीं। ए ऑप्शन इज द करेक्ट वन। तो ऐसे आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करने हैं बेटा। बस एक दो क्वेश्चन और करवा देता हूं, देखिए ध्यान से। एफ एक्स क्या है? मॉड एक्स प्लस मॉड ऑफ एक्स माइनस वन। इसका ग्राफ ड्रॉ करना आता है क्या? इसका ग्राफ ड्रॉ करना आता है क्या? देखो ध्यान से। वैसे तो डायरेक्टली आप ड्रॉ कर सकते हो, लेकिन आप अभी छोटे बच्चे हो, है ना, थोड़ा सा कम पढ़ाई की है हमने अभी सर फंक्शंस में, तो इसलिए हम इसका मतलब कि हमने ग्राफ्स नहीं सीखे हैं सर, फंक्शंस तो हमने सीखा है। तो आप इसको तीन जगह डिफाइन कर सकते हो, जीरो से वन के बीच में, वन से इंफिनिटी, और इन माइनस इंफिनिटी से जीरो के बीच में। ग्राफ ड्रॉ करोगे कुछ ग्राफ ऐसा आ जाएगा, है ना, ग्राफ ड्रॉ करोगे कुछ ऐसा आ जाएगा। तो आपको साफ साफ दिख जाएगा, एक ये वाला पॉइंट, एक ये वाला पॉइंट। यहां पे फंक्शन क्या हो जाएगा? नॉन डिफरेंशिएबल हो जाएगा, लेकिन कंटिन्यूअस फंक्शन थ्रू आउट आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप सोच के देखो, जीरो और वन के ऊपर चेंज करेगा और कुछ भी नहीं करेगा, जीरो और वन के ऊपर चेंज करेगा और कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं देगा। ये वैल्यू ऑब्वियसली कितनी आ जाएगी? वन आ जाएगी, है ना। हाँ सर, वन आ जाएगी। थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा ग्राफ में, इसलिए रब कर दिया। क्या ग्राफ कैसे बनेगा बेटा? देखो ध्यान से, जीरो के ऊपर वैल्यू वन आएगी, है ना, तो ये ग्राफ कुछ ऐसा बन जाएगा, बस ऐसा बन जाएगा ग्राफ। जीरो से वन के बीच में वैल्यू हमेशा वन रहेगी। देखो ध्यान से, जीरो पुट किया, हाफ पुट कर लो, हाफ प्लस हाफ वन हो जाएगा। 0.75 पुट कर लो, 0.75 प्लस 0.25 वन हो जाएगा। तो ये वैल्यू हमेशा वन रहेगी बेटा, और यहां पे इस पॉइंट पे वन पे और जीरो पे ये नॉन डिफरेंशिएबल हो जाएगा, और बाकी जगह कंटिन्यूस रहेगा। कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 0 एट x इक्वल टू 1, बिल्कुल सही है सर। कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 0 बट नॉट एट 1, नहीं। कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 1, नहीं। नाइदर कंटिन्यूस, नहीं। तो यही स्टेटमेंट, ए स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएगी। ग्राफ से डायरेक्टली आप कर सकते हो। अच्छा, अगर डिफरेंशिएबिलिटी की बात करता तो आप बोल देते जीरो पे और वन के ऊपर
नॉन डिफरेंशिएबल हो जाता। चलिए सर आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिए, ध्यान से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन रिस्पेक्ट, कंटिन्यूसी की बात हो रही है यहाँ पे, तो मतलब लिमिट की बात हो रही है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो की बात हो रही होगी सर, लिमिट एक्सटेंडिंग टू शून्य, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो। सर क्या आ रहा है सर, इतना टफ क्वेश्चन सर, अपॉन सर, अपॉन क्या सर, 5x। अरे खत्म हो गया सवाल, देखो 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड कर दिया, ये जो 2x है और ये sin 2x है ये 1 बना देगा, आंसर कितना आ गया 2/5। अरे बोलो, अरे 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 बोलो दोस्तों बोलो सर, मास्टर क्यों चिल्लावा है ना। 2/5 यहाँ पे 2/15 लिखा हुआ है, तो ये तो कंटिन्यूस हुआ ही नहीं, नॉट कंटिन्यूस एट x इक्वल्स टू 0, कंटिन्यूस एवरी x, कंटिन्यूस नहीं, नॉट कंटिन्यूस एट x। छोड़ो, सिर्फ एक 2 ए ऑप्शन करेक्ट हुआ, आंसर करेक्ट आ गया हमारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ध्यान से, मॉडुलस ऑफ x - 3 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। चलो हमने पहले ही देख लिया, एक नॉट करेक्ट लिखा हुआ है ना। x - 3 मॉडुलस ऑफ x - 3 का ग्राफ मैं अभी समझा चुका हूं आपको, कुछ ऐसा आएगा, x इक्वल टू 3 के ऊपर कंटिन्यूस है थ्रू आउट, ये गया कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 3। अच्छा ये स्टेटमेंट गलत होगी तो आंसर तो सही हो गया ना, नॉट करेक्ट। ए ऑप्शन कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 3, ये सही है इसलिए आंसर गलत हो गया। फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0, ये सही है, आंसर गलत हो गया। द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू -3 एट x इक्वल टू -3, चील। तो ये स्टेटमेंट सही होगी लेकिन आंसर गलत हो गया है ना। -3 पे तो डिफरेंशिएबल आएगा, क्या दिक्कत है, -3 कहीं यहाँ कहीं आएगा, -3 पे मस्त वाला फंक्शन बन रहा है, -x वाला, -x एक डिफरेंशिएबल फंक्शन है, लीनियर फंक्शन है, कोई दिक्कत ही नहीं है, क्वेश्चन खत्म हो गया। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन है बेटा, ये लास्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, fx दे रखा है, ये f of x minus f of 1 upon x minus 1, f of x minus f of 1 upon x minus 1। आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए, ये लिखा क्या हुआ है, ये लिखा क्या हुआ है, fx minus f of 1 upon x minus 1, x minus 1 लिखा। देखो हमें जब फंक्शन मिलता है हम ऐसे लिखते हैं x प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच, यहां h की जगह x माइनस 1 लिखा हुआ है। सोच के देखते हैं सर, देखते हैं ध्यान से, क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई करने की कोशिश करते हैं। f ऑफ, ये अगर h लेके जाता हूं मैं, इसको मैं h लेके जाता हूं, ठीक है सर, इसको मैं h लेके जाता हूं सर, ये जो है इसको देखिए ध्यान से, यहां पे प्लस h लिखा हुआ है, अगर आप ध्यान से देखो ये x है ये 1 है, यहां पे 1 लिख दो, f ऑफ 1 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 1 अपॉन एच वेयर h इज इक्वल टू x माइनस 1। क्या स्टेटमेंट सही हो रही है, h की जगह x माइनस 1 पुट किया, -1 से 1 कैंसिल हो गया, h बच जाएगा, है ना। और h क्या है, समझ रहे हो ना क्या लिख रहा हूं मैं, देखो ध्यान से, ये स्टेटमेंट दोबारा देखते हैं। x की जगह क्या लिखा है बेटा, x की जगह लिख दिया सर h, x की जगह क्या लिख दिया, h लिख दिया, और h क्या है, x माइनस 1 है। अगर यहां रिप्लेस करता हूं तो यही स्टेटमेंट बन जाएगी, f ऑफ x बन जाएगा। कैसे सर, h की जगह x माइनस 1 पुट करो, -1 प्लस 1 से कैंसिल हो गया, x बच जाएगा, f ऑफ x लिखा हुआ था, बिल्कुल सही बात सर। यहाँ f ऑफ 1 लिखा हुआ था, यहाँ आपने f ऑफ 1 लिख दिया, या x माइनस 1 लिखा हुआ था उसकी जगह आपने h लिख दिया। अरे ये लिखा क्या हुआ है, ये f डैश ऑफ 1 लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, f डैश ऑफ 1 लिखा हुआ है। अगर यहां पे h इज इक्वल टू x माइनस, अगर यहां पे लिमिट लगा दी जाए, अगर यहां पे लिमिट h टेंडिंग टू 0 बना दी जाए, h टेंडिंग टू 0 मतलब ये वैल्यू टेंडिंग टू 0 मतलब x माइनस 1 टेंडिंग टू 0 मतलब x टेंडिंग टू 1। तो आपको ध्यान से देखना पड़ेगा, ये f डैश ऑफ 1 लिखा हुआ है, f डैश ऑफ 1 लिखा हुआ है। जैसे ही आपने f डैश ऑफ 1 पहचान लिया, आपने f डैश ऑफ 1 पहचान लिया, तो इस फंक्शन का f डैश x कर दीजिए, तो कितना आएगा बेटा, 1 अपॉन ट्वाइस ऑफ 25 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू -2x, यही तो आएगा डिफरेंशिएबिलिटी, डिफरेंशिएशन करोगे तो आप, हाँ सर। और आपको निकालना है f डैश ऑफ 1, तो x की जगह 1 पुट कर दीजिए, 1 टाइम्स -2 हो गया अपॉन ट्वाइस ऑफ अंडर रूट ऑफ 25 माइनस 1, है ना, हाँ सर। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, -1 अपॉन रूट 24 आ गया। रूट 24 को हम क्या लिख सकते हैं,
4/6, कुछ गड़बड़ी कर दी क्या? नहीं, आंसर आ तो रहा है, -1/√24, ए ऑप्शन मैच कर गया, मैं 4√3 में कंफ्यूज हो गया। तो वी कैन से आंसर क्या आएगा, -1/24√24, एंड दिस क्वेश्चन इज सॉल्व्ड यूजिंग द यूज ऑफ डिफरेंशिएशन व्हाइल कैलकुलेटिंग डिफरेंशिएबिलिटी। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। मिलते हैं अगले सेशन में दोस्तों, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड ऑफ योर फैमिली। टाटा बाय बाय, टेक केयर।